Hello everyone, good evening Alpha family. Hope you are doing good. I'm audible to all. सो आज बहुत खास सेशन है और काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी लोगों को इंतज़ार था इस सेशन का। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस 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 यस। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड एक्साइटेड। 179 participants are there. So yeah, काफ़ी दिनों से जो है इस सेशन का इंतज़ार था और काफ़ी लोग जो है चाह रहे थे कि ओशेन मैम से जो है सेशन हमें मिले। तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक अल्फ़ा ऑन एयर शो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जो जवाब है एक सेशन के अंदर जो है आपको आज मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो, अल्फ़ा ऑन एयर शो इसीलिए डिज़ाइंड है क्योंकि होता है क्या है कि कई बार हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सेशन लेते हैं, तो उस टॉपिक के अलावा जो है बाकी टॉपिक जो है कभी कवर ही नहीं हो पाते। जैसे मान लो पर्सनालिटी के ऊपर ले लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऊपर ले लिया, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ले लिया। अब उसके अलावा अगर सेल्स की हम बात करें, बाकी सारी चीज़ों की बात करें, तो वो हो नहीं पाता। तो अल्फा ऑन एयर में क्या होता है कि ना, कि मल्टीपल जितने भी मतलब जो ओवरऑल टॉपिक्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या ओवरऑल जो भी है पर्सन ने कैसे ग्रो किया, क्या स्ट्रैटेजीज बिल्ड करी थी अपने लिए, ठीक है, कैसे इतनी इनकम जनरेट करी, ठीक है, पर्सनालिटी के ऊपर कैसे काम किया, मल्टीपल जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक पैकेज आपको एक सेशन के अंदर मिल जाता है। सो या आपके ना मुझे एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही सबके, सच बोलो तो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के जो है कैमराज वगैरह बिल्कुल बंद है। और ऐसे तो मैं देखो ओशेन को इनवाइट नहीं करूँगा, जब तक आप सभी के कैमरास ऑन नहीं हो जाते ओशेन भी नहीं आएगी। चैट सेक्शन में नहीं चाहिए एक्साइटमेंट, आप सभी एक्साइटमेंट आपके कैमरास ओपन करने के बाद चाहिए। यस यस, धीरे 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 सभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं सामने। अच्छा, एक बार ये भी बता देंगे कौन कितने पार्टिसिपेंट जो हैं कौन सी स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं? और कितने लोग जो है फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? मी मी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। दैट्स ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को जो है अटेंड कर रहे हैं। सो या इनवाइट कर लिया जाए? यस और नो? देखो, आपके सामने अभी इंडस्ट्री का दिग्गज बोलता ना जिसको, या जो इंडस्ट्री का टॉप अर्नर, या एक पूरी इंडस्ट्री का डोमिनेटर, कोई ऐसा भी नहीं है छोटा मोटा शख्स है कि हाँ चलो ठीक है किसी ने मतलब बहुत कम अर्निंग करी, 1 करोड़ कर लिया या 1.5 करोड़ कर लिया। पूरी इंडस्ट्री में जितने एफिलिएट मार्केटर्स हैं उन सभी में वन एंड ओनली जो सबसे टॉप पे चल रहा है पूरी इंडस्ट्री में, है ना? तो पूरा जो सेशन है ना, आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ सुनना है हर बात को। अगर आपके पास नॉलेज होगी भी तब भी आप अपनी नॉलेज, ठीक है, अभी सेशन के लिए थोड़ा सा साइड में रख के, जो भी अगर ये चीज़ बताते हैं, ठीक है, आपने वैसा का वैसा सुनना। अगर इन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है ऐसे नहीं, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं, ये चीज़ें करनी चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं ऐसे करने से ऐसे होता है, तो आपने ना चुपचाप जो भी आप चीज़ें यहाँ पे सुन रहे हो, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करने को मिलती हैं, सारी की सारी चीज़ें वैसे ही इम्प्लीमेंट करना। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो लास्ट एंड ऑफ द सेशन जो है हम आपके क्वेश्चंस के आपको जवाब भी दे देंगे और आपकी जो क्वेरीज है वो भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है? सो जस्ट अ मिनट। या
सो थोड़ा सा ओशेन के बारे में बताता हूँ। ओशेन हमारे पूरे अल्फ़ा कम्युनिटी में, ठीक है, इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और जब ओशेन ने अल्फ़ा ज्वाइन करा था तो शायद इनकी अर्निंग अंडर 10 lakhs थी, 6-7 के आसपास थी, जितना मुझे शायद याद आ रहा है। मतलब टोटल याद नहीं है, अंडर 10 थी या 10 के आसपास थी, जितनी भी है। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने ज्वाइन करा था। और अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो काफ़ी ओबिडेंट, ठीक है, आज तक की सबसे ज़्यादा ओबिडेंट स्टूडेंट है, ठीक है, पूरे अल्फ़ा कम्युनिटी में। आज तक मतलब मैंने जितनी बातें कही हैं, इन्होंने कभी भी सवाल जवाब कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं, सर ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, जो मैंने इनको बताया हर चीज़ बताई इन्होंने, वैसा का वैसा हर चीज़ टू द पॉइंट इम्प्लीमेंट करी। कभी भी मतलब ऐसा होता है ना, कई स्टूडेंट्स और भी होते हैं, थोड़ा सा आपस में ना हो जाता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है, बट शी इज़ द ओनली वन। इनके और मेरे बीच कभी भी कोई भी कन्फ्लिक्शन नहीं आया, ठीक है। मतलब हमेशा इन्होंने ओबिडेंसी के साथ जो है ओबिडेंट बन के हमेशा रहे, और जो भी चीज़ें इनको बताई गई इन्होंने वैसा का वैसा इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। और मतलब मैं बात करूँ कि जब इन्होंने ज्वाइन करना मतलब ज्वाइन किया था सारी चीज़ें, अल्फ़ा जब इन्होंने ज्वाइन करा था तो ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, तो इनकी जर्नी के अंदर कम से कम लगभग 2 से ढाई 3 महीने बाद एक चेंज इनको देखने को मिला। उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक टिल द डेट ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करी। कंपनी की तरफ से नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है इन्होंने क्वालिफाई करे काफ़ी ज़्यादा। और मतलब मल्टीपल कंट्रीज़, और शायद अभी ये खुद ही बताएंगे, मैं ज़्यादा नहीं, मेरे को नहीं मालूम कि कौन कौन सी कंट्री में इन्होंने विजिट करा है। मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हैं इन्होंने क्वालिफाई करे हैं अपने। और कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इनको मिले हैं। शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ टॉप अर्नर इन द कंपनी ऑल्सो, ठीक है। और अल्फ़ा के अंदर भी हमने इस साल इनको रिकॉग्नाइज किया था कि शी इज़ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, जब अल्फांसो का इवेंट हुआ था। तो मतलब जब भी मैं इनसे कभी मिलता हूँ या कभी भी इनसे कभी बात होती है मेरी, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है मुझे कि नहीं, मतलब हमेशा एक ही चीज़ आती है मन में, कर दिखाया, कर दिखाया। मतलब यही माना जब, मतलब समझ लो अचानक से कहीं दिख गई, या अचानक से कभी कॉल आ गई है, अचानक से कभी भी मतलब जैसे इवेंट में मिलना हुआ, कभी बिजनेस से रिलेटेड मिलना हुआ, तो मतलब यही दिमाग में सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है, कर दिखाया, कर दिखाया। तो अभी क्योंकि होता है क्या है कि ना, माइंड सेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, माइंड सेट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, माइंड सेट इनका जो है बहुत स्ट्रांग है। इवेंट में भी डिस्कशन हुआ था और बाकी जगह भी डिस्कशन हुआ, तो मतलब यही निकल के आता है कंक्लूजन कि वो सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहती हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि हम लिमिटलेस काम करें। और जितना इंडस्ट्री में जो लोग सोचते हैं कि हाँ 1 CR ही एक साल में कमाया जा सकता है, शी इज़ प्रैक्टिसिंग कि 1 CR नहीं, कम से कम 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट मैं जो है एक साल के अंदर जनरेट करने की कोशिश करूँ। अभी शायद इनका यही एक गोल है कि हाँ, एक जो स्टीरियोटाइप मार्केट में चलता आ रहा है कि नहीं सिर्फ 10 लाख ही महीने का आ सकता है, 20 लाख ही आ सकता है, 30 या 40, ठीक है। तो अभी स्टीरियोटाइप को जो है ब्रेक करके इनका जो आगे फ्यूचर का प्लान है दैट इज कि 10 CR से ज़्यादा की अर्निंग करना। अब इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है माइंडसेट। अब ये माइंडसेट जो है आपको वही सारी चीज़ें जो है खुद डिलीवर करेंगी। मैं तो सारे माइंडसेट से रिलेटेड बातें नहीं करने वाला, बट वही सारी चीज़ें डिलीवर करेंगी। मैं तो इनसे क्वेश्चंस रेज करूंगा और हर क्वेश्चंस का जो है जवाब देंगे। और माइंडसेट कैसे मजबूत हुआ इनका, सारी चीज़ें ये अपना पूरा का पूरा माइंडसेट जो है इस सेशन के अंदर आपको डिलीवर करेंगी, ताकि आप भी वैसा सेम माइंडसेट जो है अपना बिल्ड कर सकें और उसके बाद आप भी सक्सेसफुल हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। हुसैन, मेरी वॉइस आपको आ रही है? आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Thank you so much, sir, for this warm appreciation. Thank you so much. हाँ। सो हुसैन, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा है। मतलब समझ लो कि आज ऐसा लग रहा है कि नॉलेज का भंडार जो है खुलने वाला है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब ओशेन से लर्निंग करने को मिल जाए ना अगर, तो ज़िंदगी और नैया पार हो जाएगी, मतलब हम भी इंडस्ट्री के अंदर इनके बराबरी में हो जाएंगे या इनसे आगे चले जाएंगे। तो चलो ओशेन, सबसे पहले चीज़ मैं जानना चाहूँगा, और आप जितनी भी हमारे पास अभी ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
ओके, सो मैं इस काम के अंदर 2.5 साल पहले आई थी। मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ, एंड मैंने जब इस वर्क को स्टार्ट किया था तब मेरी एज 20 ईयर्स की थी, ठीक है। उससे पहले आई वॉज लाइक कि थोड़ा सा साइड बाय साइड पॉकेट मनी सोर्स मेरा क्रिएट हो जाए। सो आई वॉज सर्चिंग कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए। ऐसा कुछ साइड बाय साइड मिल तो रहा नहीं था, तो मैंने ट्यूशंस देना एक टाइम पे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि घर का ऐसा मेरा फेस चल रहा था कि वी आर इन अ डेट ऑफ 12 lakhs। मेरी फैमिली पे 12 लाख का कर्जा था। एंड एज वी ऑलरेडी नो, 2020 के अंदर जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो सिचुएशंस और ज्यादा, मिडिल क्लास फैमिली तो बहुत ज्यादा हिट हुई थी। तो ऐसा सेम सिनेरियो मेरा भी था। तो मुझे ऐसा लगा यार साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा से ढूंढना शुरू कर दे उस कि पेरेंट्स पे ना बर्डन ना फील हो, एटलीस्ट तू अपना खर्चा तो खुद निकाल पाए। तो ऐसा कुछ साइड बाय साइड देख रही थी, कुछ कंपनीज मिली वहां पे, किया। पर कह लो किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेहनत पूरी करी, कहते हैं ना, जब जिस इंसान का टाइम आता है ना तभी आता है। शायद अनफॉर्चुनेटली वो टाइम मेरा नहीं था। बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे मैंने वहां पर इन्वेस्ट किए, बट इवेंचुअली वहां पर मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर सर्च करते करते कि यार यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ साइड बाय साइड देख ले और देख ले। फिर वहां से मुझे एफिलिएट इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, स्टार्ट किया, मेहनत करी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके। सो बेसिकली जैसे आपने बताया कि आपने 2 ढाई साल पहले जो है शुरू किया था, ठीक है। हम्म। तो क्या आपने एफिलिएट इंडस्ट्री में ही काम करना शुरू किया था या इससे पहले आपके पास कोई और प्रायर एक्सपीरियंस था? लाइक मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी, उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में भी पता लगा था। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ही बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए एट दी एंड कि अरे यार मालूम उस टाइम पे था, अगर कर लेती तो बाद में पछतावा वाली फीलिंग मैं नहीं लेना चाहती थी। तो मुझे था कि यार एज भी अभी छोटी है, 19-20 साल की उम्र होती ही है, तो ये उम्र तो है ही एक्सप्लोर करने की। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उस टाइम पे मेरा था भी ऐसा कि थोड़ा सा मुझको अपने आप को बाउंड नहीं करना था। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द न्यू न्यू थिंग्स। तो वहां पे एक्सप्लोर किया, चीजें मालूम पड़ी, एंड अपने आप को और जाना। ठीक है। तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया था ये सारा, मतलब जैसे आपने बताया नेटवर्क मार्केटिंग, उस टाइम पे आप मतलब पढ़ाई वगैरह एजुकेशन आपका चल रहा था? हाँ, मैं कॉलेज के मेरे फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे। तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपने एफिलिएट मार्केटिंग में कदम रखा या उससे साथ में ही था? लाइक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले थी, ठीक है, कॉलेज साइड बाय साइड चल रहा था। एंड जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे एट द एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, और क्योंकि एक होता है ना, मैंने वहां से लाइक बहुत बहुत मिनिमम कमाया था, कमाया मतलब ना बराबर ही था, ठीक है। और घर वालों को चाहिए होता है पैसे, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप का 60,000 रुपया कहीं से लेते हैं ना, और माँ बाप इतनी मुश्किल से उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, अगर वो अरेंज करके दे रहे हैं, तो उनको भी रिजल्ट चाहिए, उनको भी चाहिए कि भाई कुछ तो थोड़ा बहुत आए। कुछ नहीं हो रहा था वहां पे, तो आई वॉन्ट लाइक कि चल ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो कुछ और ट्राई कर। तो वहां पे फिर मैंने वहां पे स्विच कर लिया था, और उस टाइम पे भी मैं कॉलेज में ही थी। मैं आई गेस सो आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। ठीक है। अच्छा, हम्म। जैसे अभी आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम पे आप कॉलेज में थे, बट एफिलिएट मार्केटिंग के टाइम पे भी आप कॉलेज में थे या हाँ, उस टाइम पे भी मैं कॉलेज में ही थी, मैं सेकेंड ईयर में थी। हम्म। इंडिया में थे? तो मतलब नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग में आने के कम से कम, जैसे आपने बताया आप 2.5 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, हाँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ आप कॉलेज में लगभग 1 साल और रहे, हाँ। और पिछले 1.5 साल से आप कॉलेज अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपने सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, सबसे पहली चीज़ आपने अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करा? उस टाइम पे तो ऐसा था ना, कोरोना टाइम था सर, सभी ऑनलाइन था, तो मेरा बहुत इजीली निकल गया था। लास्ट मेरा एक सेमेस्टर रहता था, ठीक है। और उस टाइम पे आई वाज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, लाइक मैं अपना मंथली कमा लेती थी 80-90 हज़ार। और मुझे ऐसा था कि लाइक थोड़ा सा कि भाई मैं शायद इससे ज्यादा भी जा सकती हूँ। और अंदर से जब पैसे का वो लग जाए ना, कहते हैं ना, एक बारी खून शेर के मुंह लग जाए, तो उसके बाद उसको और ज्यादा होता है कि नहीं और ज्यादा करें, है ना। तो 80 हज़ार जब मैं कमा रही थी हर महीने का, तो मुझे लगा था यार, क्योंकि थोड़ा सा ना इनबैलेंस हो रहा था, और मेरे कॉलेज एग्जाम्स भी सर पे थे लास्ट के मेरे। मुझे याद है, मैं बीएससी कर रही थी उस टाइम पे, 3 साल होते हैं बीएससी के अंदर। तो मेरे 2.5 साल कंप्लीट हो गए थे कॉलेज के अंदर, पर लास्ट के जो 6-7 महीने रहते थे, जिसमें मेरा एंड सेमेस्टर का एग्जाम था, 6 सेमेस्टर का, उस पे मेरा बहुत ज्यादा वो चल रहा था, क्योंकि मुझे बिजनेस पे भी ध्यान देना था और मुझे इस पे भी ध्यान देना था। मुझे पता था यार कि कॉलेज के बाद मुझे बीएससी से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं 6-7 महीने में बेशक खराब ही करूंगी, 7 महीने यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा 7 महीने में अपने
उस पे दूं, कॉलेज के अलावा अपने बिजनेस में दूं। तो मैं वहां से मैंने क्विट कर दिया था, ठीक है, एंड मैं ड्रॉप आउट कर लिया था मैंने अपने 2.5 साल के बाद, बस एंड का जो मेरा सेमेस्टर था। और उसके बाद वो 6-7 महीनों में मैंने उधर फोकस दिया था। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब मैं वहां पर मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, तो जहां पर मैं 70-80 हज़ार रुपए ऐसे कमा रही थी, तो 6 महीने के बाद वही चीज मेरी 3-4 लाख में कन्वर्ट हो गई थी हर महीने का। ठीक है। हम्म। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी पहली जो इनकम है वो कितने टाइम में हुई थी? मेरा ऐसा था कि जब मैं आई थी तो मेरे एक हफ्ते के अंदर 11 हज़ार कमा लिया था। ठीक है, ऐसा और था मैं। फर्स्ट मंथ में लगभग आपकी इनकम कितनी रही थी? हाँ, जब मैंने अर्न किया तो पहले ही हफ्ते में मेरा 11 हज़ार हुआ था। उसके बाद वो लाइक मैंने बीच में स्टार्ट किया था, सो लाइक एज ऑफ लाइक मंथ के बीच में स्टार्ट किया था। ठीक है। और जब उसके नेक्स्ट का जो मंथ था उसके अंदर सिर्फ मेरी 2 हज़ार की इनकम हुई थी। अच्छा, 2000 की हुई थी। हाँ तो उस टाइम पे क्या आपने सोचा था कि जो महीने का, जैसे अभी आप महीने का 10, 15, 20 या 25 उससे भी ऊपर कमा लेते हो, तो क्या उस टाइम पे आपने सोचा था कि 1 लाख रुपया आप कमा सकते हो? सर, ऑब्वियसली कोई भी नहीं जब आता है ना, उसका हर एक बंदे का यही होता है कि भाई मैं अपना खर्चा निकाल लूं। मुझे लाख की भी मैंने बात ना कभी, सच में बताऊं, कभी कोई भी नहीं सोचता। मुझे नहीं लगता कोई जब आया होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने कभी ये भी सोचा होगा कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं 2 लाख कमाऊंगा। मेरा भी ऐसा कोई सीन नहीं था। बस मुझे ऐसा था कि बस फैमिली पे ना बर्डन ना पड़े। मेरा जो खर्चा है, मेरे जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं, जो साइड बाय साइड कुछ भी अगर खरीदना है तो पेरेंट्स से छोटी छोटी चीज, पेट्रोल का खर्चा लेना है, लेज लेने हैं, चिप्स लेने हैं, 10-10 20-20 रुपए हम उनसे मांग रहे हैं। एटलीस्ट मैं खुद फाइनेंशियली थोड़ा सा हो जाऊं कि उनसे ना मांगना पड़े। मेरे अकॉर्डिंगली उस टाइम पे था कि अगर मैं महीने का 20 हज़ार भी कमा लूंगी ना, आई एम क्या सो मच हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी एंड आई विल बी सो मच ग्रेटफुल। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कभी भी तो क्या कि आपने उस टाइम पे ये सोचा था कि क्या आने वाले समय में, मतलब किस्मत बोल लो या आपकी मेहनत इतनी रंग लाएगी कि आप एक दिन मतलब पूरी इंडस्ट्री में लीड करोगे? क्या आपने ऐसा ख्वाब देखा था उस टाइम पे कि ऐसा होगा एक दिन, देखना? जब मैंने शुरू किया था, ऑब्वियसली तब तो ऐसा मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी कुछ नहीं था। पर जब मैंने शुरू किया और मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आई, मैं लोगों को देख रही थी, लोग ऐसे अर्न कर रहे हैं, लोग इतना कर रहे हैं, लोग इतना कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट के अंदर आने के बाद एक माइंडसेट में जरूर शिफ्ट आया था। एंड आफ्टर आई गेस सो 8-9 मंथ्स या 1 ईयर के बाद ऐसा माइंडसेट बन गया था कि भाई डोमिनेट करना है, मार्केट के अंदर डोमिनेट करना है। ठीक है। शुरुआत में नहीं आया था, आफ्टर सम टाइम लोगों को ऑब्जर्व करते करते वो चीज ना मेरे माइंडसेट में बैठ गई थी कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई वो नहीं है, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो 11,000 से 1 लाख रुपए की जो आपकी जर्नी थी, जो हम्म। ओवरऑल, मतलब वो कितना टाइम था? अप्रोक्सीमेटली 10-11 महीने। 11 महीने का? तो उस 11 महीने मैंने जब में। फर्स्ट मैंने जब अपनी आई गेस तो जर्नी स्टार्ट करी थी, उसके मैंने अपनी जर्नी एक्चुअली में तो स्टार्ट करी थी सितंबर मंथ के अंदर, हम्म। 2022 आई गेस। तो हाँ, 2022। तो वहां पर अपनी जर्नी 2022 में नहीं, आई गेस तो 2021 का टाइम था। 2021। ठीक है। 21 सितंबर के अराउंड मैंने काम करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने अपना ऐसा था क्योंकि कॉलेज स्टडीज भी मेरी चल रही थी, तो करती थी नहीं करती थी। तो उसके बाद के 10 महीने मेरा जो फर्स्ट 1 लाख हिट हुआ था वो हुआ था मई मंथ के अंदर, आई गेस सो। ठीक मई है। मंथ में मैंने पहला अपना 1 लाख कमाया था, 2022। ठीक है, तो मतलब इन 10-11 महीने के जो बीच में आपका इनकम था वो कितना रहा? वो ऐसा होता था सर, फ्लक्चुएट करता था बहुत ज्यादा, तो और ओवरऑल गंदे अगर मैं वाले बोलूँ तो, फ्लक्चुएट। आपने एक तरीके से 1.5 या 2 लाख रुपए के आसपास इन 10-11 महीने में कमाया। नहीं, 80 हज़ार सिर्फ। 80,000 रुपये कमाया आपने? मेरा फर्स्ट आईटीआर गया था ना, वो अप्रोक्सीमेटली गया था मेरे ख्याल से 88,000। 88,000 का? हाँ, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था ना, ठीक है। 88,000 गया था। तो मतलब अब होता ही है कि यहाँ पे ना इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम भी करता है, बट सब स्टूडेंट्स को जो है इनिशियल इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब जैसे आपने भी बताया कि मुझे कम से कम 11 महीने लग गए एक अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए। बट होता क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं कि
ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट 1 2 3 महीने बाद वो दम तोड़ना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि अब मेरे बस का नहीं है, शायद मैं नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। तो मतलब उनके लिए आप ये क्या कहना चाहोगे, कैसे मतलब स्टेज को जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन रियली फील योर इमोशंस, ठीक है, जो ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि एक महीना इनकम हो रही है, दूसरे महीने नहीं हो रही है, या फिर अभी तक हुई नहीं है, इनकम ही क्रैक नहीं हुई है। हम्म। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मनी इज द मोटिवेशन। पैसा आता है तो बंदे को ऐसा होता है कि यार करके दिखाना है, अब इतना आया, अब इतना करना है ना। और जब नहीं आ रहा होता है तो डिमोटिवेशन होती है, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के जब टीममेट्स जब मुझे कई बारी बोल देते हैं, जैसे अगर मान लो 100 है तो उसमें से कई बारी, ऑब्वियसली हर बंदा तो उतने टाइम में रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करेगा। अगर 80 सक्सेसफुल हो रहे हैं तो 20 लोग रह जाते हैं पीछे। तो जब वो 20 लोग आके बोलते हैं ना कि दी सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे अंदर से पता नहीं सच में इतना बुरा लगता है ना अपने टीममेट्स के लिए कि भाई क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो तुम लोग लैक कर रहे होगे। क्योंकि अगर 80 लोगों को रिजल्ट आ रहा है और तुम 20 लोगों को नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलती है, चाहे वो कंसिस्टेंसी में है, चाहे वो तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन में है, चाहे वो तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन में है, चाहे वो तुम्हारे माइंडसेट में है। देयर इज समथिंग, ठीक है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। क्विट मत करो यार, देखो क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तुम अगर आए हो, शुरू किया है, तो क्यों शुरू किया? पैसा कमाने के लिए, मम्मी पापा को खुशी देने के लिए, अपने आप को, वो सारे ड्रीम्स, वो सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए तुम लोगों ने शुरुआत करी। अब अगर तुम्हें 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने, बेशक 6 महीने में, मुझको तो 11 महीने लग गए, बट चलो एटलीस्ट मुझे उस टाइम पे कभी मैं 4,000 अर्न कर रही थी, कभी 10,000, कभी 12,000, एक एक महीने के अंदर ऐसे हो रहा था। या फिर 1 महीने में एक सेल हुई, उसके बाद हुई नहीं, ऐसा भी होता था मेरे साथ उस टाइम पे, इनिशियल फेज पे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा फेस है, क्विट मत करो, ठीक है। तुम लोगों को देख रहे हो, अगर उनको हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है, तो तुम्हारा भी होगा। जस्ट यू नीड टू एनालाइज, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो। चाहे वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी में, चाहे वो तुम्हारे टाइम शेड्यूल में। कई लोग तो ऐसा होता है कि भाई दिन में टाइम ही नहीं देना, या 2 3 घंटे देना, और उसके बाद आकर के कंप्लेन करने लग जाने कि भाई मेरा तो हो ही नहीं रहा है। भाई तुम अपने गिरबान में तो झांक के देख लो, तुम कितना टाइम दे रहे हो। हम्म। जिनके साथ तुम कंपैरिजन करते हो कि भाई उन लोगों ने उतना कर लिया, मेरा तो हो नहीं रहा, या मैं इतना अच्छा कुछ कर रहा हूँ, वो ऐसे ही कर रहे हैं। तुम जिन इंसानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि भाई वो अपना डे टू डे क्या चीज को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने ओवरऑल पर्सनालिटी, माइंडसेट, अपनी हैबिट्स को किस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। जहां पर तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में, दूसरों की चुगली करने में, वहां पे वो बंदा घिस रहा है, अपने आप पे फोकस कर रहा है वो, सिर्फ ना कि किसी और पे। उसका हम्म। ध्यान सिर्फ अपने आप पे है कि मैं अपने आप से कल से बेटर कैसे करूं। और तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? इसकी चुगली करने में, उसकी चुगली करने में, उससे जेलसी करने में, उसके साथ कंपैरिजन करने में, या हम्म। फिर इस चीज के अंदर अपने आप को ही कोसने में, ब्लेम करने में, भाई मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा है। तो जितना तुम बोलोगे मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा है, व्हाट यू आर गिविंग, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड यूनिवर्स हम्म। कहेगा अच्छा जी बेटा नहीं हो रहा है, चल ठीक है, नहीं करता हूँ तेरा। तो हम्म। यही सीन हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं भी आ रहा, यू जस्ट नीड टू बिलीव कि हो जाएगा मेरे से, जब इतने लोगों का हो रहा है मेरा भी हो जाएगा, बस मुझे टिकना है। तुम अगर आए हो मैदान में, टिक के जाओ, भगौड़े की तरह भाग मत जाओ, क्योंकि क्विट करके चले जाओगे ना तो तुम्हारे वही रिश्तेदार बोलेंगे अच्छा बेटा, हाँ तुम तो बोल रहे थे 1 महीने का 1 लाख कमाऊंगा, कहाँ गया हम्म। तुम्हारा 1 लाख? मुझे हम्म। भी ऐसा था, मेरा पता क्या सीन था, मैंने जब मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, 11 महीने इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, 1 लाख क्रैक करने में। और ऐसा होता था कि कभी 10,000 आ रहे, कभी 5,000 आ रहे, कभी 6,000 आ रहे, ऐसा हो रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि यार रोशन तो इतना टाइम दे रही है, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्विट कर देते हैं। एक बारी के लिए हुआ था कि क्विट कर देते हैं यार, क्यों टाइम वेस्ट कर, या मुझे लगता है मेरा नहीं हो पाएगा इसमें कुछ। पर मुझे ना वो चीज अपनी याद आ गई कि जब मैंने शुरू किया था ना, तब मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे नेबर्स ने बहुत बहुत टॉन्ट मारा था मेरे मम्मा पापा को कि अपनी लड़की को किस काम में डाल दिया तूने, ठीक है, बहुत बहुत टॉन्ट आए थे, ठीक है। एंड जब मैंने अपना 60,000 का भी उनके पैसों का नुकसान करवा दिया था, एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके जहां पर मैंने उनको कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे, मैंने, बल्कि मुझे पता है मैंने शिद्दत से मेहनत करी थी, मैंने हर एक ट्रेनिंग लगाई थी, शायद मेरी उतनी ट्रेनिंग्स नहीं कंप्लीट हुई, दैट इज वाई आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कंपनी, आई एम ब्लेमिंग माई फॉर्च्यून एट दैट टाइम कि भाई किस्मत में शायद नहीं था,
पैसा लगाना खराब होना लिखा था तो शायद हो गया, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि अगर वो ना होता तो मुझे अकल भी ना आती और मुझे इस चीज के बारे में कभी पता भी ना लगता। पर हम्म। उस टाइम पे भी ना मेरे दिमाग में बस ये था कि अगर आज मैं छोड़ दूंगी ना ओशन, तो वही रिश्तेदार बोलेंगे हाँ भाई क्या हुआ ओशन, पहले तो तुमने बहुत स्टार्ट किया था। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी? मुझे हम्म। अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। टिक, कोई दिक्कत नहीं है, टिक, क्विट मत कर, आज नहीं तो कल तुझे रिजल्ट आ ही जाएगा। यही बस मेरा माइंड था कि भाई मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे हाँ भाई तुम तो ऐसा कुछ कर रही थी, क्या हुआ तुम्हारे काम का। मैं अपने और अपने मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं हम्म। उनको वो चीज के बारे में शर्मिंदा नहीं फील करवाना चाहती हूँ कि उनका डिसीजन गलत था मेरे पे भरोसा करने का। बस ये चीज थी। एग्जैक्टली, तो मतलब एक तुम तरीके भी से। उन लोगों को ना इस चीज को अपने दिमाग में समझो जिन लोगों को अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तुमने शुरुआत करी, ऑब्वियसली हर इंसान के हर एक रिश्तेदारों में ये चीज होती है कि भाई टॉन्ट तो आता ही है कि भाई किसमें क्या करवा दिया, ये इसमें कुछ नहीं होता है, ये ऑनलाइन स्कैम होता है, 2 महीने का काम है, कंपनी भाग जाएगी। हर बंदे को ये चीज तो सुनने को मिलती है। बस इस चीज को दिमाग में बिठा लो, तुमने आज क्विट कर दिया ना, कल को तुम अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। ये हम्म। चीज तो मतलब एक तरीके से आपने अपने पीछे के सारे रास्ते जो हैं वो जला दिए थे कि भाई जला आपको दिए, टेक करना। अपने सारे ब्रिजेस बर्न कर दिए, मतलब आगे आगे चलने के चक्कर में आपने पीछे के जो भी, मतलब जहाँ से आप जितना रोड क्रॉस करके आए आपने सारे खत्म कर दिए, मतलब ताकि मैं पीछे जा ही ना पाऊँ, हम्म। देख ही ना सकूँ कि हाँ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है अभी तक लग रहा है। तो एक और चीज़ कि वाई एफिलेट मार्केटिंग, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एफिलेट मार्केटिंग को हम करियर की तरह परसों नहीं कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा स्टार्टअप भी है, ठीक है, अगर हम इसको स्टार्टअप की नज़र से देखें, जहाँ पे शायद वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हम फ्यूचर में कोई बिजनेस भी देख रहे हैं, अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा मानना ये भी है कि हम यहाँ से इनिशियल लेवल पे अर्न करके एक अच्छा मार्केटिंग या सारी चीज़ें सीख के फिर हम अपने फ्यूचर के अपने बिजनेस में business जो है में यूज इन्वेस्ट कर कर सकते सकते हैं और एक एक्सपीरियंस के साथ हैं। इन्वेस्ट करेंगे। बट इसमें दो सवाल हैं कि वाई एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो सबसे पहली बात तो वाई अफिलिएट मार्केटिंग, और अदर ऑप्शन तुम्हारे पास है क्या? हाँ। पहली बात तो तुम अपने हम से ये चीज सवाल करो जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि वाई अफिलिएट मार्केटिंग। आप मुझे ये बात बताओ कि अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हमें पता है भाई इंसान पैसा कमाता कैसे है। देर हम्म। आर 4 वेज। या तो तुम जॉब कर लो, या तुम बिजनेस कर लो, या तुम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, है ना, और चौथा तरीका है तुम, हाँ तुम इन्वेस्ट कर करके पैसा कमा लो। हम्म। अब बिजनेस करने के लिए तुम्हें चाहिए पैसा, ठीक है, मोटा पैसा। अगर हमें बाहर मार्केट के अंदर अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने का सोचें तो उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 50,000 1 लाख, और अगर तुम एक बड़े स्केल पे करना चाहते हो फिर तो तुम छोड़ ही दो भाई, लाखों करोड़ों की बात आ जाती है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कर्जे ले लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस होता नहीं और फिर डूब जाते हैं तो कर्जे में चले जाते हैं, बैंक हो जाती है कंपनी, राइट। वो हम्म। चीज। तीसरी चीज ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके लिए भी तुम्हें इनिशियली तो यार कोई दुकान खोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, मान लो कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, या फिर कोई कोई सैलून खोल रहे हो, कुछ भी, तो वहां पे भी तुम्हें बैठना पड़ेगा और तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रहा सवाल अब वैल्यू इन्वेस्टिंग का, तो तुम्हारे पास पहले पैसा होना चाहिए तब तुम इन्वेस्ट करोगे। और अब बात कर ली जाए जॉब की, वी ऑल नो कि इंडिया में अभी जॉब्स का क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी आई गेस ये रिसेंट की बात है कि नीट को का कुछ एग्जाम हुआ था, हम्म। उसके अंदर पता नहीं कोई पेपर वगैरह लीक हो गए, और उसके अंदर जितने मतलब पिछले साल का अगर 600 रैंक 600 मार्क्स भी अगर किसी के आए थे ना, और अगर आज के टाइम पे अगर वो किसी के 600 मार्क्स आए, मतलब पिछले साल के 600 नीट के अंदर और अगर इस साल के 600 आए हैं, तो पिछले साल वाले को एडमिशन मिल गई, पर इस साल वाला 600 वाला जो रैंक है ना वो 22,000 तक पहुंच गया है। एग्जैक्ट। 22,000 रैंक अगर जिसका 600 आएंगे, तो तुम खुद देख लो भाई मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है। तुम्हें अगर एक अच्छे खासे लेवल पर जॉब चाहिए एक अच्छी कंपनी से, ठीक है, तो पहले तो तुम्हें एक मोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हें करनी पड़ेगी दिन रात की मेहनत, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम उसमें पास होगे कि नहीं, क्योंकि उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों की भीड़ है। यूपीएससी की बात ले लो, 30 लाख लोग अपीयर करते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? गिनती के 100। तो हम्म। भाई तुम कंपटीशन देख रहे हो किस लेवल का है, 30 लाख में से 100। तो
अब आप मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास और ऑप्शन है क्या अफिलिएट ना करने का? अब देखो यार, देयर आर सो मेनी कंपनीज है, तो आपको कंपनीज को भी एक अच्छे लेवल पे रिसर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि आजकल मार्केट के अंदर कोई भी शुरू कर रहा है अफिलिएट, ठीक है? तो पहले तुम्हें सर्च करो उस कंपनी के बारे में कि भाई ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मेरा करियर इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके सिक्योर है, सेफ है? क्या कंपनी उस लेवल की चीजें प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि अगर तुम्हें श्योरिटी है ना, तो तुम्हारा माइंडसेट भी क्लियर होगा कि भाई ये कंपनी है इधर, ये आज भी है, ये 10 साल बाद भी होगी, ये 20 साल बाद भी होगी, ये आने वाले टाइम में चलेगी। तो तुम्हें पहले पूरा कंपनी के बारे में रिसर्च करना होगा। तुम अगर इस साइड से क्लियर हो गए ना कि भाई कंपनी जो बोल रही है क्या वो चीज डिलीवर कर रही है उस लेवल की, वेन यू विल बी श्योर, तो स्टार्ट योर जर्नी। उसके बाद तो तुम्हारा यार फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर ही है। तुम स्टार्टिंग का देखो, आज अफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक द नदी, और नदी भी नहीं कह सकते, समुंदर। जितना पानी अभी भर सकते हो बाल्टियां ले लेकर के भर लो। आने वाला टाइम अभी किसी ने देखा नहीं है, पर ये टाइम अभी अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम हो रहा है, बहुत तेजी से। तुम यहाँ से पैसा कमाओ, एक्सपीरियंस लो, सीखो, ट्रेनिंग्स लो, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल लाइक द बिजनेस वाली चीज। तुम्हें एक हम्म। बिजनेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा यार। बिजनेस होता क्या है? तुमने एक दुकान खोली, उस दुकान को तुम कैसे डिजाइन करोगे अच्छे लेवल पे कि वो दिखने में अच्छी लगे, वो चीज तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डिंग तुम्हें सिखा देगा। हम्म। उसके बाद हर एक चीज के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? बिजनेस के लिए कस्टमर्स। हमें लीड जनरेट करनी पड़ेगी। आज तुम अफिलिएट में सीख लो, कल तुम्हें अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, तो वहां पे भी तुम्हें लोग चाहिए। हम यहाँ पे रोबोट्स वाली जिंदगी में नहीं जी रहे हैं। रोबोट्स नहीं, हमारे आजू बाजू इंसान है। इंसानों से ही पैसा आता है। कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, तभी ट्रांजेक्शन होता है, राइट? तो इंसानों से ही पैसा आएगा। तो लीड्स के लिए यहां से सीख लो ना, ऑर्गेनिकली कैसे करोगे, इनऑर्गेनिकली कैसे करोगे, फिर बिजनेस में लगाना। यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो कि लोगों के डाउट्स कैसे क्लियर किए जाते हैं, कन्वर्सेशन कैसे करी जाती है, लोगों के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है। कल को कहीं पे भी चले जाओगे ना, ये जिंदगी में तुम्हारी चीज याद, वो हमेशा हेल्प करने वाली है। क्योंकि रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम अगर अपने कस्टमर के साथ, अपने लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखोगे, उनके हर एक क्वेरीज को, हर एक डाउट्स को सॉल्व करके रखोगे, डेफिनेटली वो बंदा तुम्हारे साथ अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करेगा। और डेफिनेटली अगर बिजनेस में करते हो, डेफिनेटली आपका एक गुड क्लाइंट और गुड कस्टमर बनेगा, जो कि हर बारी आपका कुछ ना कुछ सामान परचेज करके जा रहा है। हम्म। समझ लो। और आफ्टर सर्विस भी सीखो कि भाई उस इंसान ने तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लिया, अब उसके बाद कैसे तुम उसको सर्विस दे रहे हो, उसके डाउट्स, उसके उसके ऑब्जेक्शंस को, उसको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, उसको ये डाउट आ रहा है, उसको कैसे क्लियर करना है। और यही चीज तुम सीख लो कि कैसे उसको किया जाता है। और बाद में वो बंदा, अगर कोई भी तुम्हारा कस्टमर है, उसने तुमसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके बाद तुम उसको कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करके दोगे? कि कौन मार्केट में सिखा रहा है, तुम मुझे जरा बताना। स्कूल सिखा रहा है, कॉलेज सिखा रहा है? स्कूल में हम बिजनेस स्टडीज करते हैं, पर आप मुझे सच सच बताओ, क्या हमारे टीचर्स ने, नो ऑफेंस, नो डिसरिस्पेक्ट, बट आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, अ ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बिजनेस किया? तो जब किया नहीं, तो वो जो हमें सिखा रहे हैं वो तो ऐसे है कि भाई किसी ने स्विमिंग, किसी को आती नहीं है, पर किताबों से पढ़ के, ठीक है भाई, जो मर्जी बोली जाओ। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगी। आज एक टाइम के लिए अपना, वही जैसे सर ने भी बोला ना, कमाओ यहाँ से, और कमाने के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा, लर्निंग्स हो जाएंगी, एक मोटा अमाउंट प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लोगे, चाहे वो 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। कहीं पे भी बाहर मार्केट में इन्वेस्ट करो, फिर सीख लोगे शेयर मार्केट का कैसे है, रियल एस्टेट में कैसे करना है। यू विल लर्न इवेंचुअली, राइट, आफ्टर सम पॉइंट। तो फिर वो चीज आ जाती है कि भाई पैसे से पैसा कैसे बनाना है। पहले पैसा कमाना सीखो। योर मेन फोकस शुड बी कि भाई पहले मैं पैसा कमाना सीखूं। उसके बाद पैसे से पैसा कैसे बनाना है वो इवेंचुअली तुम बाद में सीख ही लोगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा ना, तो तुम्हारा मेन फोकस ये होगा कि भाई ये चीजें तो मैं बाद में सीखूं, पहले पैसा आए तो सही। तो वो चीज जब आ जाएगी तो तुम वो भी सीख लोगे। और फिर तुम कभी जिंदगी में सॉरी, कभी जिंदगी में तुम्हें फिर पैसे की किल्लत नहीं होने वाली, कभी भी। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो डेफिनेटली तुम्हें करना चाहिए। एटलीस्ट कब तक करना चाहिए अगर किसी का बिजनेस प्लान भी है, जैसे हम भी आज के टाइम पे जो है इनिशिएट ले रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्फा से एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करें, तो एटलीस्ट कितना जो है मिनिमम, कब तक कितना काम करना चाहिए, कितनी अर्निंग के लिए उनको मिनिमम काम करना चाहिए? जैसे मान लो 1 करोड़ हो गया, कम से कम एटलीस्ट 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तो कम से कम कमाए ही इस इंडस्ट्री से, फिर उसके बाद वो कुछ सोचे। मतलब एटलीस्ट कितना काम करना चाहिए, ये कब सर तक? ये तो हर बंदे की ना, देखो अपनी वो है,
नीड है, तुम्हारा खुद का जो भी बिजनेस है, तुम्हें उसमें एग्जैक्टली तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए। मान लो तुम्हारे तुमने सोचा है, जूम किया कि तुम्हें XYZ में अपनी कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मैं ये चीज करूंगा। तो उस चीज को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक पहले तो ना अपना दिमाग में ये बना लो कि भाई इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा। वो जितना पैसा तुम्हारी जेब से जाएगा तुम अफिलिएट से पहले उतना कमाओ, ठीक है। हम्म। जब वो अमाउंट टच हो जाए, मान लो तुमने 40 लाख का गोल लिया कि भाई मेरे बिजनेस में मुझे 40 लाख की शुरुआत में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे लगनी है, तो 40 लाख पहले अफिलिएट से कमाओ, और एटलीस्ट उससे 20 लाख या 30 लाख एक्स्ट्रा में कमाओ, क्योंकि बाद में भी तो तुम्हें लगेगा ना, तो तुम वहां से कैसे करोगे जब तुम्हारा ध्यान अपने बिजनेस पे होगा और तुम यहाँ पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर बाद में यहाँ से अमाउंट निकालना थोड़ा सा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तुमने ब्रेक कर दी ना, तुम्हारा ध्यान अपने बिजनेस को डेवलप करने में है, पूरा टाइम तुम इधर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इस चीज को तो थोड़ा सा वहां पर हैम्पर होगा ही। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अगर तुम एक एक कहते हैं ना, दो कश्ती, एक कश्ती में क्या होता है वो डायलॉग, दो कश्तियों में दोनों पैर दो नाव पे फंसाओगे, सवार, दो नाव पे हाँ सवार। दो नैयों पे सवार रहोगे, तो एक ना एक चीज तो डगमगाएगी तुम्हारी, है ना, और इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो पहले ही तुम अपने आप का फ्यूचर प्लान सोच के चलो कि भाई मैं 20-30 लाख एक्स्ट्रा में कमाऊंगा। अब वो हम्म। तुम्हारा है कि भाई तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हें क्या है, और बाकी तुम कमाने को तो यार यहाँ से जितना कमाओ, एक इंसान की पैसे की भूख तो कभी मिट ही नहीं जा सकती है। तुम हम्म। 40 लाख कमा लोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार 40 कमा लिया, 80 भी आ सकता है, हम्म। 90 भी आ सकता है। एक इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। तुम 1 करोड़ कमा लोगे ना, तुम्हें और भूख लगेगी कि भाई 1 करोड़ कमा लिया, ठीक है ओके, डेढ़ भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तुमने दो कमा लोगे, तुम ढाई पे आ जाओगे, तुम तीन पे आ जाओगे, तुम्हारा फिर भी ऐसा होगा। पैसा तो जितना है किसको चुभता है आज के जमाने में, क्योंकि पैसा इज नीड। एग्जैक्टली। तो बोलते हैं कि स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर एंड फास्ट फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो। ईगो बिल्ड करती है। अब हाँ। जैसे कि आपने बताया कि जो हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वी नीड एन इन्वेस्टमेंट। मान लो कि हमारी अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 50 लैक्स या 1 CR है। अब उसको 1 CR अर्न करने में मान लो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल भी लगते हैं। तो हम्म। क्या, जैसे मान लो बहुत सारे लोगों में पेशेंस ही नहीं होता है कि 2 साल वो वेट कर सके, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे मान लो हमारे पास भी विजन है, एक आपका भी विजन होगा, आपके बिजनेस में भी आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, बट अब उस विजन को फुलफिल करने के लिए आई नीड टू वर्क फॉर 2 CR या 3 CR। अब 3 CR अर्न करने में मुझे मान लो कि 1-2 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। देन तो मतलब उन 2 सालों में क्या करें, मतलब या फिर पेशेंस, मतलब आप क्वेश्चन बहुत क्या, सारे मैं लोग समझ वही है नहीं। ना कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि पेशेंस नहीं रख मैंने पाते हैं ना। स्टार्टिंग इससे की कि स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर। तो लोगों हम्म। को इस चीज के बारे में नहीं पता कि अगर हमें हमारी हम्म। सक्सेस भी डिले हो रही है तो मतलब इसका हमारा हमें मतलब कोई नुकसान नहीं है। मतलब आपका इस हम्म। स्टेटमेंट क्या कहना है? ऑब्वियसली देखो यार, सीधी सी बात है, अगर तुम यहाँ पर रिच क्विक स्कीम समझ के आए हो कि भाई मुझको तो आई और मैं तो 1 साल में पैसा कमा लूंगी, 2 साल में कमा लूंगी, 3 साल, तो थोड़ा सा ना तुम्हें अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बाहर ग्रेजुएशन करने के लिए भी जाते हैं तो 4 साल बेटा देने पड़ते हैं वहां पे भी, ठीक है। उसके हम्म। बाद भी हम हमें वो स्कूल या कॉलेज हमें इतना कैपेबल इनफ नहीं बना देता कि हम महीने का 1 लाख कमा पाए। ऑब्वियसली जब आप अपने ट्रेनिंग्स के ऊपर आप ध्यान दोगे ना, चीजें सीखोगे, काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। जहां पर आप पहले 10,000 कमा रहे थे, यू विल जंप ऑन टू द 1 लाख रुपीज, जहां पर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो। तो ये कौन सी नौकरी में होता है, आप मुझे ये बता दो। हम्म। आप निकलोगे बिना जॉब से, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब में भी घुसोगे तो 10, 15, 20 हजार की, आज के टाइम पे 40 हजार वाले जॉब भी तब मिल रही है जब तुम्हारे अंदर कोई एक्स्ट्रा से स्किल है, टैलेंट है। एग्जैक्ट। BSc, B.Com, B.Ed, MBA, मैं कहती हूँ करोड़ों लोग कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या है उन करोड़ों लोगों से डिफरेंट, हम्म। जिनके अंदर वो डिफरेंस होगा, जिनको कुछ अपनी नॉलेज से हट के आता होगा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो सेल्स स्किल है, चाहे वो कम्युनिकेशन की स्किल्स है, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग की स्किल्स है, तो भाई वो कर लेंगे, कंपनी उनको हायर कर लेगी। फिर हम कहाँ जाएंगे बाकी के जिनको स्किल्स ही नहीं है। तो फिर हम्म। उनको डेवलप करने में तुम अपना टाइम दो, ठीक है। जब तुम अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे ना, इवेंचुअली यू विल मेक इट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी आप जाओगे। पर उसमें यार तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। हम्म।
12 साल तो तुमने वैसे भी अपने, यार देखो इस यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आता है लोग क्यों यहाँ की मैथ्स के साथ ना डगमगा जाते हैं। असली लाइफ के साथ वहां की चीजें समझ लेते हैं, पर यहाँ पे आकर के पता नहीं क्या लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा लक्ष्मी चिट फंड है, एफिलिएट मार्केटिंग आए, आते सार पैसा डबल वाली स्कीम। ऐसा नहीं होता है दोस्त। 12 साल स्कूल करो, फिर करो 3 साल तो हमने वैसे गिने ही नहीं, LKG UKG नर्सरी। पंजाब में तो ऐसा ही होता है, बाकी का मुझे पता नहीं है। पंजाब में ऐसा होता है, बच्चे ने वो किया 1.5 2 साल का होगा, उसके बाद LKG होता है, फिर UKG होता है, फिर नर्सरी होता है। ऐसे सॉरी, नर्सरी LKG UKG ऐसा होता है, सॉरी नर्सरी LKG UKG 3 साल ये हो गए, 12 साल वो हो गए, फर्स्ट से लेके 12 तक 15 साल की स्कूलिंग हो गई। उसके बाद 4 साल आप ग्रेजुएशन में दे दो, 19 साल हुए, 2 साल और लोग मास्टर वो करने चले जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हम अपने 21 साल ऐसे ही लगा रहे हैं। यहाँ पर आपका पेशेंस क्यों नहीं डगमगाता, मुझे समझ नहीं आता। ऐसे लोग जो पेशेंस नहीं रखते, यहाँ पर क्यों नहीं आपका पेशेंस डगमगाता। 21 साल के बाद भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे होते हैं, पापा जी ये दे दो, पापा जी इतने पैसे दे दो, पापा जी यहाँ पे घूमना पा। हम 21 साल के बाद भी हमारे हाथ में उतनी फ्रीडम नहीं आती कि हम अपने घर के डिसीजंस या अपनी जिंदगी के डिसीजंस हम खुद ले पाए। वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाता, यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस पेशेंस सब आप धज्जियां उड़ा देते हो कि भाई कि एक आए और भाई एक हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। वहां पे जब 21 साल मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पे करके देख लो, यहाँ पे 21 साल नहीं देने हैं। यहाँ हम्म, पे 1.5 2 साल भी दोगे ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। हम्म, कंसिस्टेंटली 1.5 2 लाख बनने के कैपेबल आप बन जाओगे, अगर आप तरीके से ट्रेनिंग्स में सारी चीजों में अपना टाइम दे रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो। कई लोग तो यही होता है, ट्रेनिंग देखते रहते देखते रहते देखते रहते पर काम नहीं करते। वो भी एक दिक्कत है। तुमने कुकिंग करनी सी यूट्यूब वीडियो से सीख लिया, पर अब जब तक तुम रसोई में जा करके सब्जियां वगैरह मार्केट से नहीं लेकर के आके कुकिंग नहीं करोगे तो तुम्हें कुकिंग नहीं आएगी। ये वीडियोस देखने से कुकिंग नहीं आने वाली है तुम्हें। तुम्हें उतरना पड़ेगा किचन में। सिमिलर वे हेयर, तुम ट्रेनिंग्स देखते रहोगे, मेरी देखते रहोगे, सदीप सर की देखते रहोगे, 100 ट्रेनिंग देख लो, मैं कहती हूँ 1000 ट्रेनिंग देख लो। तुम काम नहीं करोगे और तुम्हारा ध्यान सिर्फ यही है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। और आपसे पूछा जाता है ना, डेफिनेटली इन लोगों से जो पूछा जाता है ना कि भाई कितना काम किया, तो उसमें अगर हम उनकी प्रोफाइल खोल के देख लें, कुछ नहीं। जो ट्रेनिंग्स में सिखाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो इम्प्लीमेंटेशन, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो तुम्हें सिखाया जा रहा है वो ही करो, तो डेफिनेटली कर लोगे यार तुम। मतलब वही है कि शायद 4 5 जगह से जो है ना नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे होते, जो सिखाया जाता है वो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल हम्म। एक्सपेरिमेंटल लगती है सारी, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज कि वाई अल्फा प्रोजेक्ट, हम्म। वाई आपके लिए अल्फा प्रोजेक्ट मतलब क्यों जरूरी हुआ एक टाइम पे, और अभी अल्फा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तब मैं थी 11 लाख पे 11.5 लाख थे तब, मुझे याद है मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022। 2022 हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर का। 2022 में थी, तब मैं 11.5 लाख के ऊपर थी। तब आई वाज लाइक कि मैं कमा रही थी, एटलीस्ट 2.5 2.5 लाख मैं कंसिस्टेंटली हर महीने का कमा रही थी। और उस टाइम पे आपने ज्वाइनिंग के लिए क्या पे किया था, मतलब पे चार्जेस? किया था मैंने, हाँ मैंने पे किया था। उस टाइम पे चार्जेस थे 3 3 हजार 3.5 हजार समथिंग ऐसा करके चार्ज था, तो वो मैंने पे किया था। ठीक है। तो ये सीन था कि वो 2.5 लाख रुपया मैं कमा रही थी, एंड मुझे ना वो चीज थी कि अरे यार कुछ ना लैक हो रहा है, आई डोंट नो। मुझे कुछ लैक लग रहा था अपने अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे अंदर कैलिबर है और करने का। मुझे मेरे अंदर में वो चीज आ रही थी कि मेरे अंदर कैलिबर है। बस ये था क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई मेंटोर भी नहीं था, किसी के साथ ऐसा नहीं था कि कोई मुझे ना प्रॉपर वे से गाइड कर पाए। ऐसा हम्म, होता है ना कि जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको हम्म, उसके मम्मी पापा हर एक चीज सिखाते हैं, वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, वो अपने मम्मी पापा को देखता है कि ये कोई है। मेरे लिए उस टाइम पे कोई नहीं था कि भाई मुझे कोई उंगली पकड़ के चलवा दे। मैं 2.5 लाख तक जो आई थी वो ऐसा था कि भाई खुद ही गिरते मरते पड़ते आई थी ठीक है। मुझे उंगली पकड़ के चलना जो है ना वो किसी ने नहीं सिखाया था, कभी गिर रही थी तब भी मुझे इतना लेट रिजल्ट आया था उस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यही चीज थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई नीड टू फाइंड समबडी, ठीक है, जो कि मुझे वो एक प्रॉपर रास्ता दिखाए और मेरा जो पोटेंशियल है ना वो अनलीश करने में, अनलॉक करने में मेरी हेल्प करे।
अगर मैं कहीं फंस रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो कोई सुनने वाला हो। उस टाइम पे ऐसा था मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, ठीक है। लुधियाना में जितने दोस्त थे वो कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया। पंजाब में तो लोगों को यही होता है भाई, ट्वेल्थ हुई भाग गए बाहर, ट्वेल्थ हुई भाग गए बाहर, तो ज्यादातर वही लोग होते थे। तो ऐसा था कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, कोई आजकल किसी की कौन ही सुनता है, राइट। तो मुझे और पेरेंट्स के साथ हम अपना दुख दर्द, हम काम की जितना भी स्ट्रेस है, तो उनका तो यही डायलॉग होता है, अगर हम उनको कोई स्ट्रेस बताएंगे ना, होंगे भाई छोड़ दे, नहीं आ रहा तो छोड़ दे। और छोड़ना था नहीं था मुझे, मुझे था नहीं यार, अगर 1 लाख 2 लाख आ रहा है ना, और कहीं मुझे पता था यार नहीं आने वाला, तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं। और मुझे पता था अगर पेरेंट्स को बताऊंगी अपने दुख दर्द काम के रिगार्डिंग, तो बोलेंगे छोड़ दे। तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था, एंड इवेंचुअली व्हेन आई फाउंड दिस, आई एम सो ग्रेटफुल कि आई फाउंड यू सर, आई फाउंड अल्फा प्रोजेक्ट, आई फाउंड सिसदीप सर की। यार उन्होंने सच में, मतलब कह लो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी ना शुरुआत में, तो ही वॉज ऑलवेज देयर। मतलब मैंने ये चीज अल्फांसो में भी बोली थी, ही ट्रीट्स एवरीबडी लाइक हिज ओन फैमिली। बड़ा भाई छोटा भाई ऐसे ट्रीट करते हैं लिटरली हर पर्सन को एक जैसा, सेम पर्सपेक्टिव से। ये नहीं कि भाई अगर तुम टॉपर ना हो तो तुम्हें अलग से कुछ, और अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें एकदम कॉर्नर कर दिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। एंड अल्फांसो में भी मैंने ये चीज बोली थी, ही ट्रीट्स एवरीवन लाइक अ फैमिली एंड विद इक्वालिटी। ओके, जो कि बहुत बड़ी बात थी। एंड मैंने अपनी जर्नी इसीलिए अल्फा प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करी थी, कि कोई मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाए, और डेफिनेटली वो डिसीजन मेरा वर्थ इट रहा लेना। थैंक यू हम्म। सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, थैंक यू। सो आपने इनिशियल जैसे आपने अल्फाबेट ज्वाइन किया, तो ऐसी कौन कौन सी लर्निंग्स थी जिन्होंने आपका पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया पूरी लाइफ में? मुझे ना एक्चुअली ये था कि उस टाइम पे ना मुझे बाकियों का ना पता नहीं था एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उस टाइम पे भी लोग कमा रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, एंड आई एम लाइक क्लूलेस। मैं खुद जो कर रही थी तो चलो कर रही थी, पर मुझे एग्जैक्टली ना चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी कि भाई वो बंदा कैसे कर रहा है, वो बंदा कैसे कर रहा है, ये चीज होता था। तो वो कोई बताने वाला भी नहीं था। और कोई दूसरा बंदा जो था उसके साथ अगर मैं चैटिंग करती थी, तो ऑब्वियसली आई वॉज अ बिगनर एट दैट टाइम, तो अगर मैं किसी को अप्रोच करूंगी, तो वो ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं देगा। वो क्यों ही देगा? क्योंकि उसके पास भी बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब उसके उसके पास भी बहुत ज्यादा काम है करने को। तो ऑब्वियस सी बात है, वो मुझे क्यों ही देखेगा, या जो भी चीज है ना। तो इसीलिए मेरा ये चीज था कि चलो ठीक है। एंड आई वॉज लाइक स्टार्टिंग में कि चलो एक बार ही ट्राई करके देखते हैं। मुझे ऐसा ही हर चीज ये होता था कि भाई चलो ठीक है, एक बार ही स्टार्ट करके देखते हैं सर के साथ। तो मैंने शुरू किया वहां पर। तो सर के साथ बात वगैरह करी कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज होती है। तो सर बताते थे भाई वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो आप भी ऐसे करके देखो, क्या पता ये चीज आपके लिए वर्कआउट कर जाए। तो वो चीज है, उस हिसाब से मेरी हेल्प हुई बहुत ज्यादा। मतलब आपने क्या क्या चीज़ें, माइंडसेट में हेल्प मिला बहुत ज्यादा। जैसे माइंडसेट हो गया, और मतलब क्या चीज़ें आपने सीखी जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको एक ह्यूज रिजल्ट्स देखने को मिले? वो कौन कौन सी लर्निंग्स थी? मेजर तो यार सर माइंडसेट ही था। दूसरा यही था कि अपने आप को यू नो एज अ वैसी पर्सनालिटी दिखाओ वेयर यू आर डोमिनेटिंग इन द मार्केट, ठीक है। फेक इट टिल यू मेक इट वाली चीज होती है ना, कि अपने आप को एक ऐसी अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करो जहां पर वो चीज जो है, जो तुम सच में सोच रहे हो कि भाई एक टाइम पे तुम्हें डोमिनेट करना है, वो हम्म। चीज तुम्हारी पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। हम्म। तो सर वो ही चीज बोलते थे कि तुम्हारे अंदर अभी ऐसे कोई स्पार्क आ नहीं रहा है देखने में, ठीक है, तुम कर सकती हो ये चीज है। क्योंकि तुम कर सकती हो ना, ये कहना भी कोई कह देना, तो मुझे ऐसा था कि भाई मैं कर जाऊंगी। क्योंकि मुझे हम्म। उस टाइम पे ये कोई कहने वाला भी नहीं था कि भाई तुम कर जाओगी, हम्म। तुम कर लोगी, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, ठीक है। हम्म। एक एक लेवल पर आकर के ना, मतलब हर पर्सन को सर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे अलग से बोला सर ने, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आप पहले अपने आप को पहले प्रूव करो। अगर आप आए हो ना अल्फा प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप पहले अपने आप को प्रूव करो, सर की नजरों में आओ, तो फिर सर आपको खुद ही वहां से उठा लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और आपको वही सारे टारगेट्स वगैरह देंगे, सर बोलेंगे वहां पर आपको आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। मैं जहाँ पे गलती करती थी, कहीं कमजोर पड़ जाती थी ना, तो सर का मुझे सामने से आता था, भाई तुम ठंडी पड़ रही हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी रिसेंट की भी यही चीज वाली बात है, ठंडी हो गई थी मैं सच में, सीधी सी बात है, मेरा काम में ध्यान नहीं लग पा रहा था बहुत, घर में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ मेंटल वो चीजें चल रही थी। और ये था कि मुझे ऐसा था कि सर के साथ अगर मैं डिस्कस करूंगी, एक टाइम पे आने के बाद वही चीज हो जाती है ना, कि सर भी अपनी लाइफ में बिजी होंगे, उनको भी चीजें होंगी, है ना। तो फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया था। पर सर का उस टाइम पे फिर मुझे सामने से आया कि उस दिन तुम ठंडी पड़ रही हो, क्या हो गया, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा ना एक अच्छी फील आई कि भाई ठीक है, कोई ध्यान देने वाला है बंदा,
ठीक है, हम्म। एक फैमिली है, मतलब एक कहते हैं ना एक पर्सन है जो कि आपको देख रहा है, ठीक है, वो चीज बहुत हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे लिए तो यही था कि उस टाइम पे भी अगर मैं कहीं पर ऐसा होता था ना कि लैक हो जाती थी, तो सर बोलते थे वहां पे, ओशन तुम कर सकती हो, यहाँ पर बस ये चीज इंप्रूव कर लो, ये चीज इंप्रूव कर लो। तो वो सर हर बंदे को बोलते हैं, तुम्हें भी बोलेंगे, पर तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एक बारी सर की नजरों में आ जाओगे ना, प्रूव करो, और सर फिर खुद ही तुम्हें वहां से उठा लेंगे। एग्जैक्टली। लास्ट टाइम भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ था अराउंड 1 घंटे से ऊपर हुआ था इसी चीज़ के ऊपर कि हाँ ओशेन, फिर से आ जाओ वापस। कहाँ चले गए? मार्केट में ये चल रहा है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, सारा मतलब 1 घंटे का पूरा एक कॉलिंग सेशन हुआ, उसके ऊपर सारी चीज़ें, फिर इनको टास्क वगैरह भी दिए गए थे। अभी रिसेंट 1 वीक पहले की ही बात है सारी। तो ओशेन, जैसे आपने बताया कि सबसे पहली चीज़ आपने माइंडसेट जो है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ऊपर जो है चीज़ें यहाँ से सीखी। दूसरी आपने बताया कि यहाँ पे डोमिनेट कैसे करना है, कि डोमिनेटर बनना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, वो चीज़ें आपने यहाँ से सीखी। उसके बाद अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करना है अपने आप को एज एन, लाइक कि यू आर लाइक किंग और क्वीन इन द मार्केट। मतलब ये आपसे शुरू हुआ था, आप थे, आप हैं और हमेशा रहेंगे एक तरीके से, तो पूरा कंप्लीट डोमिनेशन। तो अगर हम बोले एफिलिएट मार्केटिंग में जो टॉपिक्स हैं, जैसे लाइक सेल्स, क्लोजिंग, कन्वर्जन, ये वो है ना, ये उन टॉपिक्स से जो है ये बहुत अलग टॉपिक्स हैं। लाइक माइंडसेट हो गया, डोमिनेशन कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, तो अब आपकी जो ग्रोथ है वो 2.5 CR, अभी टोटल कितना हो चुका है? 2.6 हो चुके सर। 2.6 से ज़्यादा हो चुका है। आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो अपनी डेली रूटीन के अंदर इस लेवल को मेंटेन करने के लिए? और ऐसी कौन सी चीज़ जो आप पहले करते आए हो, वो 3 4 चीज़ें, और अभी आप लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो, पहले की 3 चीज़ें, या आप 3 4 चीज़ें ऐसी वो जो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए की, और अभी की 4 5 चीज़ें जो आप इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो? ओके, तो पहली बात तो देखो सर, जो आप बोल रहे हो ना इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, मैंने कभी सच में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया है सीरियसली। अगर एग्जैक्ट। लोग बोल रहे हैं ना कि लाइक उसने इतना कर लिया, उसने उतना कर लिया, मुझे सच में अपने आप से कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती यार मैंने अच्छा इतना कर लिया, ठीक है कर लिया ओके, मतलब नॉर्मल है ये, ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी वो नहीं लगता कि भाई मैंने कुछ बहुत हटके कर लिया, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि एक एक महीने का 10 10 करोड़ कमा रहे हैं। भाई मैं तो एग्जैक्ट। कहीं पे भी नहीं हूँ अभी, कहीं पे भी नहीं हूँ, ठीक है। तो वो लेवल वाली वो चीज, हाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज करती हूँ। पहली बात तो एक बुक्स रीडिंग की मैंने हैबिट स्टार्ट किया, पहले नहीं थी अब है, अब करनी स्टार्ट करी है। अगर एक टाइम पे मैं नहीं सुन पाती हूँ तो मैं पॉडकास्ट अब सुन लेती हूँ लोगों के, ठीक है, थोड़ा ना माइंडसेट डेवलप हो जाता है, एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है, थोड़ा लोगों की बातचीत सुनते हैं ना, तो जहां पर हमें कहते हैं ना 100 करोड़ 200 करोड़, ये पहले बहुत बड़ी बड़ी बात, अब ठीक है नॉर्मल लगता है, क्यों, क्योंकि वो रोजाना की हम कन्वर्सेशन पॉडकास्ट के थ्रू सुन रहे हैं, राइट, वो चीज है। तीसरी चीज ये है कि मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करती हूँ, मेन चीज तो मेरा यही है, ठीक है। मुझे सच में अभी मैंने कभी एज सच ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, कभी ऐसे मैंने फिगर आउट नहीं किया कि भाई यार मैंने पहले मैं क्या करती थी, अब अब कौन सी मैं चीजें कर रही हूँ जिससे मुझे एक्स्ट्रा से वो चीज आ रहा है, मैंने कभी एज सच फिगर आउट किया ही नहीं। बस मुझे ये था कि मुझे कल से बेहतर बनना है, कल से बेहतर, बस ये चीज थी कि कोई नई नई चीज अगर मुझे कोई बोल देता था ना, कि अब कुछ ऐसे होते हैं, आप जैसे सर है, ठीक है, तो कई बार ना मुझे ऐसे अब सुनने में आया था बहुत सारी, जब चीजें मैं जब डालती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे ना नेगेटिविटी वो जो है ना वो फील होती है, ऑब्वियसली कई बार लोग कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर आकर के, है ना। तो मुझे ऐसा था कि अब फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस पहले ऐसा था कि मेरे वेट को लेकर के ना बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, 2023 के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैंने अपनी कार ली थी, ठीक है, पिछले साल अप्रैल मंथ के अंदर। तो वहां पर मैंने जो अपनी एज वहां पर मेंशन करी थी, जब मैं जितने भी उस साल की थी, तो लोगों को वाज लाइक हैं, भाई ये तो 30 साल की लग रही है, भाई ये तो ये झूठ बोल रही है, ये तो आंटी लग रही है, ये तो वो लग रही है, और वो चीज ना मुझे बहुत हिट हो गई, बहुत ज्यादा। और फिर मैंने चलो उस चीज पे चलो इतना गौर नहीं किया, मैं कहा भाई चल ठीक है, लोग कुछ भी आकर के बोल जाते हैं, छोड़ पड़ा, तुम अपना आप, तुम्हें पता है तुम क्या हो, लोगों की सुनना बंद करो। फिर कुछ और टाइम के बाद 2 3 4 महीने के बाद ऐसी चीजें और मुझे सुनने को मिली, एंड आई वाज लाइक यार ओशन, और फिर मैंने अपने आप को मिरर में देखा, एंड आई वाज लाइक कि ओशन यार सच में कुछ तो शायद बात होगी। फिर कुछ दोस्तों ने कहा, फिर सर ने भी बोल दिया मुझे ऐसे चीज कि तुम ना
जिम अगर शुरू कर लोगे तुम थोड़ा अपना, वैसे तुम्हारा ये चीज सही है, पर थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दोगी ना तो और बेटर हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, अब ये शुरू करते हैं। फिर वहां पर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। तो ये चीज थी कि वो चीज करती जा रही हूँ जो चीज मुझे लोग रिकमेंड कर रहे हैं। अब मान लो कोई पॉडकास्ट के अंदर लोग बोल रहे हैं भाई ये करना शुरू करो, इससे मुझे रिजल्ट आया, तो वो हम्म। चीज मैं इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से वो चीज कर रही हूँ, बस ये चीज है वो। जब जब तुम चीजें सुनोगे, अभी रिसेंटली में तो मैंने बुक्स रीड करना शुरू किया, पॉडकास्ट सुनने शुरू किया, और एक तीसरी चीज जो कि मेन चीज है वो है कंसिस्टेंसी। तुम्हें हम्म। रिजल्ट आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है, प्लीज तुम काम करना बंद मत करो। ये मत हो कि यार तुम पूरा एक महीना गायब हो, तुम कुछ नहीं डाल रहे हो। माना फैमिली की प्रॉब्लम्स चलती है, कुछ ना कुछ चलती है, पर एक दो घंटे तो यार काम को जरूर दो। ये हम्म। मत हो कि तुम बिल्कुल ही गायब हो जाओ प्रोफाइल में। तुम मान लो जैसे एक महीने में कुछ डाल ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारी रीच भी गिर जाएगी पूरी प्रोफाइल की। हम्म। गायब मत होना बस मार्केट से, ये चीज है। काम से भी गायब मत होना, बी प्रेजेंट देयर। चाहे तुम अगर अपना 100 नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट गिव 50%, पर दो। ये ना हो कि वो 50 भी नहीं तुम्हारा जा रहा। दिस हम्म। इज योर कंसिस्टेंसी। कि अगर तुम वर्ड से वर्ड सिचुएशन में भी हो, ठीक है, तुम्हारी फैमिली की भी कोई भी चीज चल रही है, यू आर प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, यू आर प्रेजेंट विद योर वर्क, क्योंकि हमारा काम ही सोशल मीडिया पे चलता है, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन टू बी प्रेजेंट देयर, राइट। क्योंकि अगर हम वहीं से गायब हो जाएंगे तो हमारा काम जो चलता ही सोशल मीडिया से है, वही चीज पे इफेक्ट तो आएगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। वहां से मत गायब हो जाओ। द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी, बाकी तो यार तुम कर ही लोगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली। आपकी ये बहुत खास बात है कि जितनी भी चीज़ें मतलब अगर मैं बोलूँ मेरी तरफ से रिकमेंड की गई, एक से दूसरी बार नहीं हुआ वो। अगर एक बार बोल दिया उशैन को, तो मैं मेरे को दूसरी बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो नेक्स्ट डे से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता था। फिर हाँ, एक रिजल्ट। चीज और भी होती थी कि कई बार ना सर मुझे रिकमेंड कर देते थे कि ओशिन ये वाला चीज देखो, ये चीज देखो। तो उसी दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आई वाज लाइक ठीक है, सर ने बोला है, चाहे कुछ भी हो देखना है। देखना है, चाहे फिर पूरी रात बैठ के मैं देखूं, पर कंप्लीट करती थी। और डेफिनेटली उससे कुछ बाद में सीखने को अलग से कुछ मिलता ही था। तो अच्छा, या तो आपकी नज़र में मेंटोर्स के क्या मायने होते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे मतलब ओवर द इंडस्ट्री बोलो या बाहर भी, इस इंडस्ट्री के बाहर भी हमसे मतलब हमसे भी बहुत अलग मेंटोर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग मेंटोर्स। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी टाइम मेंटोर्स, जैसे मान लो कि मैं किसी एक मेंटोर से सीख रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग नाउ। अब मैं अपने मेंटोर को गलत बोलना शुरू कर दे रहा हूँ कि ना ये क्या हुआ है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आपकी नज़र में मेंटोर के क्या मायने हैं? मेंटोर इज गुरु। गुरु को कभी क्वेश्चन ना करो, गुरु के अगेंस्ट मत जाओ, गुरु के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज मत रचो। क्योंकि अगर तुमने गुरु का ही दिल दुखा दिया, तो फिर यार तुम जिंदगी में क्या ही तरक्की करोगे, हमारा ऐसा होता था जैसे श्री राम है ना, तो उनके जो गुरु हैं वो उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक हम्म। है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, हम उन्हीं से ही सारी चीजें सीखते हैं। तो यही है कि भाई श्री राम अपने गुरु जिनके साथ उन्होंने सारी चीजें सीखी बचपन से लेकर के बड़े होने तक, है ना, एंड तक। तो उनको सिराखों पे बिठा के रखते हैं कि भाई गुरु हैं, ठीक है, हमेशा सिर झुका के हाथ जोड़ के, ऐसी वाली फीलिंग उनको गुरु को प्रोवाइड करना। तो वही चीज है कि भाई गुरु के अगेंस्ट मत जाओ। गुरु को अगर तुम यार पॉइंट आउट करोगे, उनका दिल दुखाओगे, तो फिर यार जिनसे तुम सीख रहे हो, जिनके गाइडेंस की वजह से तुम यहाँ तक आए हो, फिर यार तुम कहाँ ही जाओगे गुरु का दिल दुखा के उनकी। फिर ऑब्वियसली दिल दुखाओगे तो यार आंसू निकलेंगे, तो बददुआएं भी निकलेंगी फिर कहीं ना कहीं। और अगर बददुआएं नहीं भी अगर कोई दे रहा है, तो ऑब्वियसली अंदर से तो यार तुम हर्ट करोगे ही ना गुरु को। हम्म। तो हमेशा ग्रेटफुल, ठीक है। सर ने अगर कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, या अब कई बार ऐसा भी होता है यार, हर बारी किसी का मूड कई बार ठीक नहीं भी होता है ना। अब जैसे मेरी टीम में कई बार हो जाता है कि अब एक, मान लो टीचर है, ठीक है, अब वो अपने बच्चे को सही होगा तो अप्रिशिएट करेगी, गलत करेगा तो भाई डांटेगी। बटरिंग तो किसी ने यहाँ पर कोई करने आया नहीं है, सीधी सी बात है। तुम आए हो, तुम सीखने के लिए आए हो। तो कई बार मेरा भी ऐसा हो जाता है, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डांट देती हूँ, ठीक है। तो मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ भाई बुरा मत मानी, क्योंकि तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज हो जाती है कि भाई अपने मेंटोर की तो आपको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ठीक है। इस जर्नी के अंदर प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली प्रोफाइल बिल्डिंग इज लाइक एवरीथिंग फॉर यू। अगर तुम्हारा, मान लो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम्हारी दुकान ही नहीं बढ़िया है, तुम्हारी दुकान ही फटीचर सी लग रही है बाहर से, तो भाई कोई कस्टमर तुम्हारी दुकान में एंट्री क्यों करेगा?
तो इन क्योंकि द सिमिलर वे हमारी ऐड भी सोच। चलाते हैं, ऐड भी चलाते हैं, तो मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं, ऐड सही है, तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटर एड्स है या बेटर प्रोफाइल बिल्डिंग? अगर प्रोफाइल बिल्डिंग है तो प्रोफाइल बिल्डिंग ही क्यों है इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट? अगर आपकी प्रोफाइल ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी तो एक ट्रस्ट फैक्टर ना बहुत जल्दी गेन हो जाता है, क्योंकि काम ही जो अफिलिएट का है ना ऑब्वियसली ट्रस्ट पे चलता है। ठीक है, मान लो आपने किसी भी, आप कंपनी के अंदर हो, आपने किसी भी इंसान के साथ स्टार्ट किया है, वट एवर हुएवर योर स्पॉन्सर इज, आपको कहीं ना कहीं उसकी प्रोफाइल देके ट्रस्ट हुआ होगा। ट्रस्ट वाली चीज से ही आपने जो है उसको जितना भी अमाउंट है, ठीक है, वो पे किया, उसको देख के पे किया। वो किस कंपनी में है वो मैटर नहीं करता। कई बार तो ऐसे भी होता है ना कि भाई कंपनी मैटर करती है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग कंपनी स्विच करके आते हैं, पर उस कंपनी में भी कमा लेते हैं, इस कंपनी में भी कमा लेते हैं। क्यों? द मेन फैक्टर इज दैट पर्सन, क्योंकि वो ट्रस्ट गेन कर रहा है। फिर चाहे वो ये कंपनी को रिकमेंड करे, फिर चाहे वो ये कंपनी रिकमेंड करे, लोग उस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, तो वो चाहे वो सजेस्ट करे या वो सजेस्ट करे, वो मान लेंगे बात। तो आपको ट्रस्ट फैक्टर गेन करना है, ठीक है, और वो तुम्हारी प्रोफाइल से ही आएगा। तुम अपनी प्रोफाइल को जितना स्ट्रांग बनाओगे, लोगों को उतना ट्रस्ट होगा, जितना ट्रस्ट होगा तुम उतना ही ग्रो करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। अगर तुम एड्स भी रन करो, इवेंचुअली दे विल लैंड अप ऑन योर प्रोफाइल ना, वो तुम्हारा इंस्टा देखेंगे। अगर तुम लीड्स को मान लो व्हाट्सएप पे भी लेकर के आ रहे हो, तो भाई इंस्टाग्राम की आईडी तो भेजोगे ही ना, या अगला बंदा पूछ लेगा मैम अपना इंस्टाग्राम सर अपना इंस्टाग्राम बताना, वो देखेगा भाई कुछ प्रोफाइल में है नहीं। उसको वो वाइब भी नहीं आई कि भाई इस इंसान का अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो मैं कुछ जिंदगी में सीख जाऊंगा, कर जाऊंगा, ये फीलिंग अगर तुम्हारी प्रोफाइल से नहीं झलक रही है, तो फिर वो झलकाना सीखो, वो करो कि भाई तुम उस लेवल की प्रोफाइल मेंटेन कर पाओ और क्रिएट कर पाओ उस लेवल की प्रोफाइल। अगर तुम कर लोगे ना, तो लीड जनरेशन इज अ वेरी वेरी इजी टास्क फॉर यू, कि तुम्हें वो ट्रस्ट फैक्टर गेन करना है। प्रोफाइल इज ऑल अबाउट ट्रस्ट गेनिंग, दैट्स इट। प्रोफाइल और कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट गेन करने वाला एक वो सोर्स है हमारा। जैसे लीड्स को एक ट्रस्ट हो जाता है, वो यार ट्रस्ट वर्दी पर्सन, अगर तुम आते हो तो तुम कुछ कर लोगे मेरी गाइडेंस के अंदर, दैट्स इट। हम्म। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोफाइल बिल्डिंग? एक तो यार मैंने देखा है पर्सनली, मुझे ऐसा फील होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी के लिए अगर वर्कआउट करता है वेरी वेल, रोज पोस्ट मत करो। रोज कभी भी पोस्ट मत करो। दिन में कई लोग होते हैं दो दो पोस्ट करने लग जाते हैं कि भाई मेरी रील एक तो वायरल जाएगी। वो वायरल के पीछे इतना, वो कहते हैं ना, अग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई रोज पोस्ट रोज पोस्ट रोज। भाई तुम अपनी ना क्रेडिबिलिटी घटा रहे हो, और तुम अगर नया 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 कंटेंट हर बारी वही कॉपी पेस्ट करते रहोगे, कोई इधर से देख रहा है कोई उधर से देख रहा है, और अपना क्रिएट करने में बुद्धि नहीं लगाओगे, इधर से देख लिया उधर से देख लिया, और रोज रोज वही इनकम, भाई आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव दिस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ये वो, तो भाई अगला वाला बंदा तो पक जाएगा और तुम्हारी प्रोफाइल की रीच भी घट जाएगी, क्योंकि सामने वाले को भी यही चीज, भाई ये तो रोज आ जाता है यार, एक ही चीज है इसके पास और कुछ है ही नहीं है, रोज आ जाता है। तो रोज मत अपने आप को वो करो। बी प्रेजेंट ऑन स्टोरीज, स्टोरीज पे रोज प्रेजेंट रहो, पर रोज पोस्ट करने की तुम्हें वो नहीं है, क्योंकि तुम अपनी प्रोफाइल की रीच घटा लोगे, जहां तक मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं रोज पोस्ट करने से, तो करो जी, वेरी वेल। दूसरी चीज है कि तुम यार अपना उसके ऊपर ध्यान दो कि भाई तुम शूट कैसे करवा रहे हो, ठीक है, क्योंकि शूटिंग इज द मेन थिंग, कि भाई तुम किस हिसाब से किस लाइटिंग में वीडियोस शूट करवा रहे हो, वो चीज बहुत मायने रखती है। तुम्हारा क्वालिटी कंटेंट तुम्हारी प्रोफाइल पे जाना चाहिए। गंदा ब्लरी या फिर लो क्वालिटी जाएगा ना, तो वहां से भी ट्रस्ट गेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तीसरी चीज, तुम अपने आप को जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा बन ठन के, कहते हैं ना, ग्रूमिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। ये ना हो कि भाई अभी सो करके उठे हो, बाल कैसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, और आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि भाई कुछ भी फॉर द सेक ऑफ वीडियो डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। कुछ अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे एक ऐसा कंटेंट बनाना है, तो पहले सोचो कि भाई उसको किस लेवल पे शूट करवाना है, ठीक है, किस एंगल में शूटिंग होनी चाहिए। सनलाइट के अंदर मेनली प्रेफर करो कि अपनी शूटिंग करो आप, ठीक है, सो दैट कि एक अच्छी क्वालिटी की आप वीडियो को अपलोड जनरेट कर पाओ, ठीक है, क्वालिटी अच्छी आ जाती है। तो वो चीज, यही मेन फैक्टर्स है, और बाकी है
कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो, क्योंकि इंसान दूसरे लोगों को देखकर ही सीखता है। ऑब्वियसली भाषा भी हमने दूसरे लोगों को देख के ही सीखी है ना। तो थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी ऑब्जर्व करो, और बाकी आप खुद थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन को, जैसे जैसे दूसरे लोगों को देखोगे ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको खुद भी इवेंचुअली गेम समझ में आ ही जाएगी कि कैसे क्या करना है। हम्म। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि पता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल रहे थे, सुनने में ही आया कि जैसे कई सेशंस में मैंने भी कहा कि वर्क ऑन योर ग्रूमिंग, वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, वर्क ऑन योर ड्रेसिंग सेंस। तो ना इस चीज़ को कुछ लोग गलत लेंगे। जैसे अभी भी आपने बोला कि ग्रूमिंग के ऊपर काम करो, तो कुछ फीमेल्स ने ये सोचा और ये पॉइंट रखा कि ग्रूमिंग के ऊपर काम करो, इट मीन्स यू नीड टू अट्रैक्ट अपनी तरफ, लोगों को अट्रैक्ट करो, मतलब अपने, मतलब अदाएं दिखाओ, ये वो सब कुछ, मतलब इस तरीके से, मतलब उन्होंने गलत ले लिया इस चीज़ को। मतलब अगर आप इस ग्रूमिंग को और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल और ड्रेसिंग सेंस के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो, जैसे मैंने ड्रेसिंग को भी बोला कि ड्रेसिंग थोड़ा सा इम्प्रूव करो, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ड्रेसिंग का मतलब कि हाँ, अगर ग्रूमिंग के ऊपर काम करने को बोला है तो मतलब कुछ तो लोगों को अट्रैक्ट करना है, लड़कों को अट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ। या मतलब ड्रेसिंग का मतलब क्या, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? तो मतलब इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, ग्रूमिंग और ड्रेसिंग को, तो। देखो, ग्रूमिंग का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करोगे या वो, इट इज फॉर यू ओनली, कि तुम बेहतर दिखोगे। ठीक है। हम्म। इट इज लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, राइट। तुम्हारा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मान लो कि तुम अगर मुझे मिलने आए हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें ऊपर से लेके नीचे तक सारा देखूंगी, भाई तुम कैसे आए हो। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस टाइम पे मेरे, तुम चाहे कितना भी कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता, पर अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो तो मेरे दिमाग में वो एक क्वेश्चन आएगा, राइट। वो चीज है। अब मान लो तुम मुझे अब मिले और तुम मुझे एक साल के बाद मिले, ठीक है। अब एक साल के अंदर तुम्हारे अंदर मुझे डिफरेंस फील हुआ, तो शायद मैं पिछला एक साल वाला चीज भूल जाऊं, राइट। मुझे शायद एक साल के बाद चीजें याद भी ना हो कि भाई तुम पहले कैसे बन करके आए थे। समझ रहे हो। द थिंग इज दिस, कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इन पर्सन शायद कोई इतना ध्यान ना दे, शायद कोई इतना याद ना रखे, पर अगर तुम्हारे सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज जा रही है तो वो लोग जरूर ध्यान देते हैं। हम्म। तुम अगर आज कुछ पोस्ट कर रहे हो, कैसे भी पोस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी घूम रहे हो, कुछ भी गंदे मंदे कपड़े पाए हैं, गंदे मंदे बाल बने हैं, कुछ भी है मतलब ना, मान लो कहीं पे भी कुछ भी अजीब सी एक्टिविटीज कर रहे हो तुम, ठीक है, कुछ भी अलग से कर रहे हो। आई होप सो आप समझ पा रहे होगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। कुछ भी मान लो चल रहे हो पर अजीब से स्टाइल से चल रहे हो, ठीक है, तब उस टाइम के ऊपर शायद तुम्हें लोग जो है, जब उस टाइम पे देखेंगे और आज से एक साल बाद देखेंगे, वो वीडियो उस टाइम पे रहने वाली है, तो आज से एक साल बाद भी तुम्हारा इंप्रेशन वहां पर जाएगा। समझ रहे हो। अगर इन पर्सन मिलोगे तो शायद वो इंसान भूल भी जाता है, इतना कौन ही याद रखता है, क्योंकि हर बंदा अपनी जिंदगी के अंदर व्यस्त है। पर उस टाइम पर सोशल मीडिया इज लाइक ऐसा टूल जहां पर तुम अपने पास्ट की चीजें भी देख सकते हो। तुमने आज से 2 साल पहले क्या पोस्ट किया, तुम 2 साल पहले कैसे थे, तो वो दिख जाएगा, तो स्क्रॉल करेगा कोई भी इंसान, दिख जाएगा। तो वो चीज तुम कभी रिमूव नहीं कर सकते, तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा सोशल मीडिया पर जाएगा ही जाएगा, और वो ही आखिरी इंप्रेशन होगा। हम्म। समझ रहे हो। ये चीज होती है, अट्रैक्ट वाली कोई फीलिंग नहीं होती है। दूसरी मेन बात यही होती है कि अगर आप खुद थोड़ा वेल ग्रूम्ड रहते हो ना, तो ये होता है कि आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होता है। कॉन्फिडेंस आता अगर है। आप थोड़ा, हाँ, कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अगर हम मान लो आप बेहतर नहीं बने हुए हो, मतलब आपने आपने ग्रूमिंग नहीं करी, आपके नेल्स गंदे से हैं, या फिर कपड़े मतलब आपने फोल्डिंग वाले कहते हैं ना, सिलवटें पड़ी हुई हैं, है ना, और लाइक शूज हमारे गंदे से हैं, हम ऐसे ही चले गए कहीं पे भी, और हम एक ऐसे इंसान के साथ बैठ रहे हैं, या हम ऐसे लोगों के से मिल रहे हैं जो वेल ग्रूम्ड है, जो अच्छे बन ठन करके आए हैं, वेल ग्रूम्ड है, अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा अपीयर कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर हमें बहुत अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा अपने आप को देख के, हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, और हम बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। और जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, तो सामने वाला जो बंदा है वो फिर हमें ऑब्वियसली लाइटली लेगा। वो हम्म। हमारे, हम हमारे अंदर फिर चाहे जितनी भी नॉलेज हो, हमारे अंदर फिर चाहे हम जैसा भी कुछ भी अगर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, पर अगर हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर देंगे ना, तो अगला वाला बंदा भी बोलेगा अरे यार, दिखने में तो क्या ही है, क्या ही इसको नॉलेज होगी। चाहे हम्म। उस बंदे को बहुत नॉलेज हो, शायद बहुत ज्यादा हो, पर फिर भी लोग तुम्हारी बातों की अहमियत नहीं रखेंगे। तो मेन थिंग इज वही चीज हो जाती है, ठीक है, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। आपकी पर्सनालिटी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे बहुत एक ज्यादा। अच्छा इंप्रेशन आता है, खुद को तो कॉन्फिडेंस मिलता ही मिलता है।
बट सामने वाले के पास भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ताकि वो तुम्हें कम ना आंक सके किसी भी चीज़ में, है ना। तो लीड जनरेशन जो प्रोसेस है यहाँ पे तो इस एफिलिएट इंडस्ट्री में, तो लीड जनरेशन के प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ लीड कितने वे से, ये तो नहीं एडवर्टीजमेंट के अलावा अगर लीड हम जनरेट करना चाहते हैं सोशल मीडिया, तो कैसे और कितने तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए थ्रू सोशल मीडिया विदाउट एड्स। ओके, विदाउट स्पेंडिंग मनी या फिर विदाउट एड्स ओनली? नहीं, विदाउट एड्स, स्पेंडिंग ऑन अस वो चलेगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो देखो, द थिंग इज दिस कि पहला तरीका तो आपका यही हो गया, रील्स का कंटेंट आप क्रिएट करो, बी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया। दूसरा जो है वो है व्हाट्सएप सर्कुलेशन के तौर पे आप कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो आप कोई अपना मैसेज वगैरह डिजाइन कर लो, ठीक है, अच्छा सा एक पोस्टर डिजाइन कर लो, वो आप अपना सर्कुलेट करो व्हाट्सएप के अंदर। वो कॉन्टैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो वो ट्रेनिंग्स के अंदर आई होप सो हर कंपनी समझाती है, बताती है, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। व्हाट्सएप सर्कुलेशन हो गया। तीसरा तरीका हो गया कोलैबोरेशन से। मान लो आप किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाते हो, ठीक है, और उनको बोलते हो कि भाई मेरा ये वाली रील जो है, ठीक है, या मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगी या फिर मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगी, ठीक है, आप मेरे प्रोफाइल के साथ कोलैबोरेशन में ये रील डाल दो। ठीक है, तो कोलैबोरेशन से भी आप पैसा कमा सकते हो। और बाकी फोर्थ वे इज एड वाला तरीका, वो भी लोग पैसा कमाते हैं एड से, ऐसा नहीं है। पर अभी ये चीज हो गया थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा लग रहा है एड्स में थोड़ा सा आई गेस रिस्पॉन्सेस कम आने लग गया एज कंपैरिजन टू तब पहले। क्योंकि जब मैं इनिशियल फेज में थी तब मैंने भी एड्स रन करी थी उस टाइम के अंदर, तो ठीक था उस टाइम पे। क्योंकि शायद ये भी कह सकते हैं मार्केट के अंदर उतना लाइक लोग नहीं थे, कंपटीशन नहीं था। और अब जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं थोड़े बहुत तो इन्फ्लुएंसर्स की इस रिगार्डिंग, तो शायद फेसबुक एड्स में भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो वो चीजों में भी शायद इफेक्ट आ गया है। बाकी अगर आप ये तीन तरीके करते हो ना, फिर तो आपको फेसबुक ऐड पे जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। पर अगर आपकी बढ़िया चल रही है ऐड तो गो ऑन, मैं तो यही बोलूंगी, जाओ भाई बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंगली। जहां से तुम्हें लीड आ रही है बढ़िया है। बाकी मेन फोकस तो यार तुम्हारा उस पर ही रहना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने में बहुत हेल्प कर लेगा। आपने एड्स के थ्रू कितना अर्न किया है? मैंने आर्ट्स के थ्रू मोटा मोटा आई गेस तो 13-14 लाख कमाया था। मतलब इस 2 करोड़ 60 लाख से आपने सिर्फ 13-14 लाख रुपए ऐड से अर्न करा है। अच्छा, यूट्यूब के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि यूट्यूब आज के टाइम पे अगर जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल मतलब उसके ऊपर कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, उसके ऊपर अगर एक्टिव नहीं हो रहा है, तो क्या एक सैचुरेशन पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है थ्रू इंस्टाग्राम, ऑन इंस्टाग्राम पे? आई गेस आई एम नॉट दैट राइट पर्सन अभी, क्योंकि मैं खुद अभी यूट्यूब पे नहीं आई हूँ बट अगर आपके कुछ तो प्लानिंग्स होंगे ना हाँ, मेरी आना प्लानिंग जाना। है। हाँ, मुझे लगता है ऑब्वियसली, काफी सारे लोगों से भी मैंने सुना है, ठीक है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ, तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर ना लाइक पोस्ट नहीं करते हैं कुछ भी वर्क के रिगार्डिंग। मान लो अगर वो 10 चीजें पोस्ट कर रहे हैं तो वो 10 चीजें उनकी यूट्यूब की वीडियोस के रिगार्डिंग होगी, इधर उधर घूमना फिरना या किसी भी XYZ के बारे में बात करना। पर उन 10 में से शायद कोई एक रील होगी जिसमें वो काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर मेजोरिटी ऑफ द लीड्स विच they are creating from their YouTube channels only, okay। तो YouTube से एक ये चीज हो जाती है, ट्रस्ट गेन होने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, क्योंकि मेन चीज यही होती है कि भाई सामने वाला जब बंदा हमें देख रहा है, और 10 सेकंड की रील में, 15-20 सेकंड की रील में, कोई एक इंसान कितना ही ट्रस्ट गेन कर लेगा, राइट। हम्म। मतलब एक झलकी में कितना ही एक इंसान दूसरे इंसान को जान सकता है ना। पर अगर आपका कोई चैनल होगा जहां पर आप अपने आप को शोकेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां से आप एक अच्छा खासा ट्रस्ट गेन कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान फिर आपको देख रहा है, आपकी वीडियोस देख रहा है, लॉन्ग वीडियोस देख रहा है, चाहे वो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, 5-6 मिनट, जितने भी मिनट्स की है, वो आपकी पूरी पूरे टॉक्स को सुन रहा है, पूरे अच्छे से आपको एनालाइज कर रहा है। तो फिर फेक का, या फिर आप मेरे साथ फ्रॉड कर दोगे, या फिर आप भाग के चले जाओगे, पैसे ले जाओगे, वो चीज तो फिर आती नहीं है ना दिमाग में, क्योंकि वो बंदा आपको ऑलरेडी देख कर आया है। हम्म। मैंने खुद ऐसे ही अपना इन्वेस्ट कर दिया था पहले किसी एक कंपनी के अंदर। वो बंदा था यूट्यूब के ऊपर, और अच्छा कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। आई गेस उसके 4-5 हजार सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। 2020 का टाइम था वो, 2020-21 का ही टाइम था शुरुआत का। तो मैं उसकी यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ, ये कंपनी का डाल रहा है, ये डाल रहा है, अच्छा ये डाल रहा है, ये समझा रहा है, ओके ओके ठीक है। तो सारा मैं उसका देखती थी, 6 मिनट की वीडियो मैंने कम से कम उसकी, अगर चैनल पे 100 वीडियोस डली होंगी ना, तो मैंने एटलीस्ट 50 वीडियोस देख ली होंगी उसकी। मुझे ट्रस्ट हो गया था और मैंने एक बारी में उसको 30 हजार रुपया दे दिया उसके हम्म। भरोसे पे। बाद में चलो कुछ नहीं हुआ वो कह लो,
अजीब बात है, पर मैंने देखो इतना ट्रस्ट कर लिया उस वीडियो को, उनकी वीडियो को देख के कि मैंने 30,000 से, कोरोना वाले पीरियड में, मुझे आज भी याद है, मैंने अपना लैपटॉप बेचा था इकलौता। ठीक है, जो मुझे एक टाइम पे 10th में मैंने बहुत अपने मम्मी पापा को कह के लिया था कि पापा पर प्लीज प्लीज, उस टाइम पे वो 40,000 का आया था और वो बिका कितने का था, 11-12 हजार का। ठीक है। और बाकी के मुझे खुद अपने जेब से इधर उधर अरेंज करने पड़े थे, वो लैपटॉप बेच दिया था मैंने। इतना ट्रस्ट गेन हो जाता है यूट्यूब से, तो मैं भी सोच रही हूँ जल्दी से होंगी। अभी फिलहाल अभी का कुछ है नहीं, पर यार यूट्यूब से तो होता ही ऑब्वियसली। आप अपनी वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सीन। दिक्कत नहीं होती? नहीं, आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ नहीं आपके है, पेरेंट्स कई को बार आपसे कोई हो जाता शिकायत है नहीं मतलब होती है, ऐसा। हाँ टाइम जी नहीं सर। दे पाते आप? पेरेंट्स को आपसे कोई शिकायत नहीं होती कि कई बार टाइम नहीं दे पाते आप पूरा पूरा मेरे दिन? पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं होती है, टच में कोई शिकायत नहीं होती है वैसे। मैं लाइक, कोई सारा दिन वैसे भी कितना ही टाइम देता रहेगा, है ना? 24 घंटे में से 1-2 घंटा तो वैसे भी बंदे को रिलैक्सिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना मैंडेटरी है। तो हम्म। टाइम दे पाती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अल- अगर मैं नहीं भी देती हूँ, मैं अपने कमरे में भी बैठी रहती हूँ, तो मम्मी पापा को ऐसा कुछ है नहीं, उनको पता है भाई पैसा कमा रही है लड़की, घर में पैसा देगी तो ठीक है, बैठी रही कमरे में। ठीक है। तो अभी रिसेंट टाइम में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हुई हैं जो जो आपको फ्यूचर में शायद, या अभी लेवरेज हो रही हो आपके लिए? थोड़ी बहुत जगह पे। लाइक मैं भी देखो अभी ना चीजें सीख ही रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ऐसा सीन मेरा भी ऐसा हो रहा है फैमिली की ना, कुछ चीजों के बारे में मैं अभी काफी ज्यादा स्टक हो चुकी हूँ एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अपनी फैमिली के अंदर थोड़ी चीजें चल रही हैं, तो उसके साथ साथ अभी मैं चीजें खुद सोच रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ और कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर डाल के रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत तो ऐसे हर बंदा करता ही है ऑब्वियसली। ठीक है। अल्फा के इवेंट्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, हॉस्पिटैलिटी से लेकर हर चीज? मुझे एकदम ऐसे फैमिली वाली फीलिंग आपने सर प्रोवाइड करी थी, मुझे ऐसा सच में ऐसा नहीं लगा था कि मैं कॉर्नर हो गई हूँ या जो भी है ना, या मुझे अटेंशन नहीं दी जा रही है। मुझे सच में आपने पूरा का पूरा यू नो मुझे क्या, हर इंसान को पूरा वो फैमिली वाली फीलिंग आई, उठना बैठना खाना मजाक मस्ती, है ना, गेम्स खेलना, अच्छा था, हम्म। मोमेंट्स अच्छे थे, बहुत तो अच्छे थे। आपको अल्फा की हॉस्पिटैलिटी कैसी लगती है जब भी इवेंट्स होते हैं? मतलब ये तो हो गया एक पर्सनल आपकी केयर, बट हम्म, एक हॉस्पिटैलिटी होती है आप जब सारी चीज़ें देखते हो ऑन मार्क्स होनी, मतलब जैसे चाहे आप समझ लो कि रूम से लेकर वॉशरूम से लेकर टॉप नॉच टॉप सारा नॉच। सब कुछ, आपको सब बढ़िया था, हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? हॉस्पिटैलिटी सब कुछ बढ़िया था एकदम। सर जब भी कोई इवेंट देते हैं तो ऐसा है कि भाई बात होनी चाहिए, वो लग्जरी प्रोवाइड करवाते हैं, फिर चाहे वो आपके खाने में हो, रूम्स में हो, या कोई भी XYZ में हो, वो पूरी टॉप नॉच रहती ही रहती है। हम्म, दैट्स ग्रेट। तो अगर हम ओवरऑल अगर ये बोलें एफिलिएट इंडस्ट्री के बारे में, तो ऐसी अगर मैं दो चीज़ें आपसे सुनना चाहूँ या पूरी ऑडियंस अगर आपसे सुनना चाहे कि एफिलिएट इंडस्ट्री को बेटर तरीके से कैसे अच्छा किया जा सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे अच्छे तरीके से जो है की जा सकती है, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जा सकता है, कोई ऐसे दो वेज जो आपको लगते हैं कोई ऐसे दो वेज जहां से अफिलिएट मार्केटिंग में एक अच्छे लेवल पे बंदा काम कर सकता ग्रो है ना, कर सकता है या आपके लेवल पे भी आ सकता है, ऐसी दो तरीके जो, ये ऐसे कौन सी दो चीज़ें हैं अगर वो इंसान फॉलो करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से जैसे इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाएगा, या फाइनेंसेस में ग्रो हो जाएगा या पर्सनालिटी में ग्रो हो जाएगा? बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंसेस के, पैसों में अच्छे तरीके से अगर ग्रो होना है, क्योंकि हर पर्सन जैसे इंडस्ट्री के अंदर पैसों के लिए ही आता है। तो ऐसे कौन ऑब्वियसली। सी वो दो चीज़ें हैं अगर वो कर ले तो मतलब समझ लो उसका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा? नॉलेज और कंसिस्टेंसी। नॉलेज और कंसिस्टेंसी। और वो तो नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो, ट्रेनिंग से, बुक्स से, पॉडकास्ट से, अपने आप को इम्प्रूव बेटर करो, क्योंकि अगर ये बेटर होगा तो ये भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। एक इंसान उतना ही कमाता है जितनी नॉलेज होती है। नॉलेज, फिर चाहे कहीं पे भी तुम बुक्स खरीदो, या फिर एक अच्छे मेंटोर्स में इन्वेस्ट करो, या फिर पॉडकास्ट सुनो, या कहीं से किसी से अगर मिलने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो वो जा करके मिलकर आओ, सो दैट थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑब्वियसली माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, ये चीज है। अच्छा, तो एक चीज होती है कि इंसान ना कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाता है बिल्कुल भी, मतलब वो हम्म। हर दिन वो चीजें नहीं कर सकता सेम। जैसे मान लो आज मैं एक महीने तक लगातार कर लूंगा, 2 महीने तक कर लूंगा, 3 महीने तक कर लूंगा, बट वही सेम रूटीन सेम सेम शेड्यूल बिल्कुल। तो होता है क्या है ना कि इंसान
कहीं ना कहीं बोर होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, वो रूटीन कैसे आप मेंटेन करके रखते हो? क्या चीज़ें देखो, आपके दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम पे? देखो यार, आपका एंड गोल क्या है? सीधी सी बात है, अगर आपको आपके काम से ही प्यार नहीं और आप उसको ही सेम चीज को करके आपको ऐसा हो रहा है मैं बोर हो रहा हूँ, फिर तो मुझे लगता है यार तुम्हें फिर काम छोड़ ही देना चाहिए। अगर तुम अपने ही काम से बोर हो रहे हो तो फिर तुम क्या ही ग्रो करोगे? मुझे नहीं लगता है इस इंडस्ट्री में जो भी एक बंदा 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, 4 लाख है पे है, या फिर 70 80 लाख कमा के बैठा है, 50 लाख कमा के बैठा है, उसको कभी भी ऐसा होगा कि भाई मैं मुझे अब कंसिस्टेंसी में नहीं रहना, ठीक है? या हम उसको बोल उससे पूछे कि भाई तुम बोर हो गए, तो वो ऑब्वियसली यही बोलेगा भाई बोर कैसा? जिस काम में तुम्हें पैसा आ रहा है तुम उसको ही बोल रहे हो कि मैं बोर हो जाऊंगा, हम्म। तो कोई सेंस नहीं बैठ रहा है ना? पैसा आएगा तो ऑब्वियसली यार तुम कंसिस्टेंट हो गए। तुम्हें अगर कोई बोले 5 बजे उठो, तुम 5 बजे भी उठोगे। कुछ लोग अगर शर्म भी करते हैं इससे और प्रमोट मेन करने थिंग इज दिस, यू यू शुड फोकस ऑन योर वाई ना। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो आप एक बार अपने वाई को ही क्लियर कर लो कि आप आए ही क्यों थे, शुरू ही क्यों किया था? पैसे के लिए किया था, तो आपका पैसे के गोल्स पूरे हो गए हैं? अगर हम्म। हो गया उसके बाद इफ यू वांट टू रिलैक्स, तो ठीक है, फिर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर वो अभी आया भी नहीं और आप उसके आजू बाजू में भी नहीं हो, बहुत दूर हो, तो फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो रहे हो और आप फिर बोल रहे हो मैं बोर हो गया या मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर वो कैसे होगा? है ना? तो कंसिस्टेंसी तो यार करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कोई इंसान अगर 60 लाख 70 लाख पे बैठा है तो वो बिना कंसिस्टेंसी के बैठा है, वो भी कंसिस्टेंसी में बैठा है, सीधी सी बात है। हम्म। कंसिस्टेंसी आपको बनानी ही पड़ेगी। अगर आप अपने काम को ही टाइम नहीं दे रहे हो, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, फिर तो यार आपके बहुत ज्यादा माइंडसेट में प्रॉब्लम है। हम्म। आपको फिर उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ठीक होगा तभी फिर आपका काम में ध्यान लगेगा। तो कुछ लोग काम को प्रमोट करने में शर्म भी करते हैं, सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या। हाँ, लोग क्या सोचेंगे? मेरे अंदर भी हुआ डर था जब मैंने अपना शुरुआत में कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो भी बोलते थे ये करो, ये प्रोडक्ट प्रमोट करो, ठीक है? मुझे ऐसा था यार ये बोतलें प्रमोट करूंगी मैं। अरे यार, तो थोड़ा सा होता है, पर चलो कोई बात नहीं। कोई बात पर नहीं, यहाँ मतलब। पर अब आपको कोई ऐसा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, ठीक है, जिसकी एक्चुअली मार्केट के अंदर डिमांड है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ये सारी चीजें बताई कि मार्केट में कितना कंपटीशन है ना? तो स्किल्स तो यार आज के टाइम में हर बंदा ही सीखना चाहता है, कोर्सेज में तो हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको शेयर करने में कैसी फिर झिझक? शुरुआत में देखो यार, वैसे ये डर तो रहता ही है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, होता है थोड़ा, पर कलेजे पे पत्थर रख के करो। कोई बात नहीं, जब पैसा आएगा तो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे यार बिल्स वो तो पे करने वाले हैं नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारे घर वाले, नेबर्स, कुछ भी है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम उनको हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ग्रेट। एट लास्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कोई एक चीज़, ठीक है, जो आपके माइंड में हमेशा रहती है कि नहीं, बस मतलब इसके अलावा कुछ और ही नहीं, वो क्या है? सॉरी, मेरे माइंड में हर टाइम क्या रहता है? ऐसा क्या रहता है हर टाइम आपके माइंड में, क्या रहता हर टाइम मेरे माइंड में क्या रहता है? ओके, है? एक्शन टाइम क्या चीज़ चल रही होती है? कुछ नया सीखना है। कुछ नया सीखना है। कुछ नया सीखना है और सिद्धीप सर के कनेक्शन में है। एग्जैक्टली। उनको खुश रखना है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि आपने इवेंट में ये चीज़ बोली थी। तो मतलब नया सीखने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हो। तो क्या हर इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? जैसे आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि हाँ कुछ नया सीखना है, अब हर कोई इंसान सेम चीज तो नहीं सोचता होगा, तो उनको क्या सोचना चाहिए बेसिकली? एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे टेक्निकल हो? के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके, उनको पहले तो ये सोचना चाहिए कि महीने को 50 हजार कैसे कमाना है। कैसे कमाए, इसके हाँ, अलावा उनके उनके दिमाग दिमाग में ये में। चीज होनी चाहिए कि मुझे मेरे घर पे 50 हजार देने हैं, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाऊं। अब उसके लिए बेस देखो, तुम्हारे दिमाग में तो अभी शुरुआत में यही चलना चाहिए। देखो 50, और जो 50 हजार कमा रहे हैं वो एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख कैसे देंगे? और उनके उसके माइंड लिए, हाँ जी सर। उनके माइंड में एक चीज होती है कि जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में होता है कि हाँ हम नहीं भी देंगे ना घर चल जाएगा। हम्म। पर क्या आपके साथ भी सेम सिनेरियो था कि अगर आप नहीं भी दोगे घर चल जाता?
देखो सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और एक देखो, मैं हूँ एक लड़की, ठीक है, तो हमारे लाइक ऐसे फैमिली में बोला जाता है कि भाई लड़की का पैसा नहीं लेना है। हम्म। ठीक है, तो मैं अगर नहीं भी दूंगी मेरा चल जाएगा, पर अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू एक लड़के के हिसाब से देखा जाए तो उसका नहीं चलेगा। क्योंकि लड़के के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है, उसको देना पड़ेगा घर। लड़की का तो फिर एक टाइम पे चल जाता है, क्योंकि एक होता है खानदान के अंदर कि भाई लड़की का पैसा हमने नहीं रखना, कई होते हैं ना जो ले लेते हैं, पर मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है सीन। तो उनको मेरे पैसे से कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनको ऐसा है नहीं कि ओशन तूने आज मुझे इस महीने मुझे इतना नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया। जिस टाइम पे मैं 10,000 12,000 भी कमा रही थी, मुझे टचवुड, मुझे मेरी फैमिली से कभी भी इस टाइम के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे, अगर मैं उस टाइम पे मान लो अगर मुझे 20,000 देने हैं, मान लो मेरा हर मंथ का ये है कि भाई 20,000 देने हैं, और अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे फैमिली वाले बोलने लग जाए, क्योंकि शायद मुझे वो 20,000 भी नहीं देने पड़ते, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं शायद उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे उस फैमिली में लड़की से पैसा लेना अच्छा नहीं माना जाता। उनको ऐसा होता है कि भाई भगवान नाराज हो जाएंगे, लक्ष्मी से पैसा नहीं लिया जाता। हमारे में तो ऐसा यही है, लड़की को एक लक्ष्मी माना जाता है। तो ये तो चीज लड़कियों है। को कमाना तो जरूर चाहिए ना। कमाना चाहिए, खुद के लिए कमाओ, और कल को अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करके दोगे, ऑब्वियसली। जबरदस्ती करके दो भाई, आपकी बेटी ने कमाया हम्म। है तो वो हाँ। अलग बात है, वो अलग रुतबा है ना। पर शुरुआत में अगर अब अगर हो कि हम भाई फैमिली में लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एज अ लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए काम के लिए। एट लास्ट जैसे कुछ ना स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अल्फा के अंदर भी, लाइक हम्म। कुछ 70 लाख पे, 80 पे, 1 CR भी है। 1 CR से 2 CR पे कैसे जाया जाए जल्दी, फास्ट? ट्रस्ट गेन करके, लीड्स पे ज्यादा फोकस करके, लीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस काम करूँ? करके। हम्म। मतलब 1 CR से 2 CR पे जाने के लिए हमें लीड ज़्यादा जनरेट करनी है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना भी है, जैसे मेरा मानना भी है, कि पहला CR के लिए ज़्यादा लीड चाहिए रहेगा, शायद हम्म। दूसरे CR के लिए उतनी लीड्स नहीं लगेंगे, वो कम लीड्स में ही हो कुछ सकता है। तो चाहिए ही होगा ना कुछ तो चाहिए ही होगा, तो अगर चाहिए वो, होगा। कुछ तो तो एक चाहिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट इज द मेन थिंग, ऑब्वियसली। उतना टाइम नहीं लगेगा। हम कैसे विन कर सकते हैं? जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर किया था तब मैंने किया था 6 महीने में। हाँ। उसके बाद जब मैंने दूसरा 1 ईयर किया था, तब वो किया था 5 मंथ्स के अंदर। तो आजू बाजू में ही था, पहले में 6 लगा, दूसरे में 5 लगा। ठीक है। तो हम्म। मतलब वो ट्रस्ट कैसे गेन किया जा सकता है? ऑब्वियसली अगर यार आपके पास दिखाने के लिए चीजें होंगी तो ट्रस्ट तो गेन कर ही लोगे आप, वो कोई बहुत बड़ी बात। मटेरियलिस्टिक चीज़ है? सॉरी। मटेरियलिस्टिक चीज़ है? यस यस यस। यस। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। जो आप दिखता है। कितने पैसे के आदमी हो वहीं से डिसाइड होगा कि आपके पास कितनी लीड क्लोज होने वाली है। जी जी आप जी कॉलिंग बिल्कुल। करते हो? मैं कॉलिंग करती हूँ नहीं, मैं शुरुआत में करती होती थी मेरे इनिशियल स्टेजेस पे। मैंने एक टाइम पे 600 कॉल्स भी करी है, मुझे आज भी याद है। मेरा हम्म। गला पहले 600 700 कॉल्स पे बैठ जाता था, लिटरली। मेरी मम्मी ने बोल दिया था होशी मत कर, तेरा गला खराब हो गया, इतनी कॉल्स इतनी कॉल्स। हम्म। पर कॉल कर करके कॉन्फिडेंस आया, बोलने का पता लगा। तो वो कॉल चीज करना जरूरी नहीं है मतलब? जरूरी नहीं है, तुम बिना कॉल्स के भी कर सकते हो, पर अगर कॉल करके आ रहा है तुम्हें रिजल्ट तो तुम करो, कि बिल्कुल हम करो। अल्फा में हमेशा ही बोलते हैं कि आप अगर ज़्यादा कॉल करोगे तो आपके पास कन्वर्जन के लिए टाइम ही कहाँ से रहेगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप अब जितना ये भी है कुछ ना कि चैट तुम करना। 20 20 25 25 मिनट कॉल पे बैठे रहो, है ना, हाँ। उसके, क्योंकि एक मेथड होता है ना, तुम कॉल पे ले कब रहे हो, या तुम इनिशियल स्टेज पे ले रहे हो, या जब हम्म। सामने वाले बंदे ने पूरा समझ लिया तब ले रहे हो। वो चीज वो तुम्हें देखनी पड़ेगी ना, एक प्रोसेस होता है वो, ऑब्वियसली तुम्हें ट्रेनिंग्स के अंदर तुम सीखोगे कि भाई कब कैसे बात करनी है ना। तो अगर तुम 4 5 मिनट की भी कॉल पे बात करके तुम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर अपने उसके ऊपर काम करो, अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करो, कि हम्म। तुम्हारी पर्सनालिटी देख के ही लोग ट्रस्ट कर लें। कॉल पे फिर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आज के सेशन में ना आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और पर्सनली मैंने भी सीखी। मैं एक चीज़, आप बीच में ना बोल रहे थे वैसे, मतलब आपका सेशन जो है ना आज देख के मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और एक अंदर में मतलब एक प्राउड, फिर से जब भी मतलब मैं आपसे मिलता हूँ बात करता हूँ फिर से वो प्राउड वाली फीलिंग आ ही जाती है कि कुछ तो Yes, है, कर दिया। तो आपने ना एक बीच में पॉइंट बोला था कि आप कस्टमर को जितना समझने की कोशिश करोगे उतना शायद आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो।
आ, यही चीज, यही सेम लाइन कल जब मैं गया था, मतलब हमारे दिमाग में भी रहती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। बट जब कल मैं एक कॉर्पोरेट मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे मैं एक फाउंडर के साथ मिला, मतलब जिसका इंडिया में, मतलब वो ओनली वन है जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसका पूरे इंडिया में। नाइस। तो उन्होंने उनसे हमने उनका पोर्टफोलियो जानने की कोशिश करी कि हाँ आप क्या करते हो, कितने लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स हैं। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला कि देखो हम जैसे मान लो एयरप्लेन बनाने वाली दो ही कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, एक एयरबस और एक बोइंग। हम उनके साथ डीलिंग्स करते हैं, मार्क एंड स्पेंसर्स, गूगल से लेकर एचपी, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताते हैं, हम इनके साथ डील करते हैं। मैं कहा अच्छा है। तो जब हमारा डिस्कशन और डीप होने लगा कि नहीं यार देखो, अगर आपने इतना ग्रो कर लिया, बेसिकली देखो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। आप हम्म। अगर आप मल्टीपल कंपनीज के साथ डील करना चाहते हो तो आपके पास एक सर्विस होनी चाहिए। हम्म। तो आप सक्सेसफुल कैसे हो गए, एक इन्वर्स क्वेश्चन हो गया उनके लिए। मतलब एक टाइम पे हेजिटेशन भी हो रहा था, क्योंकि देखो अब काफी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हो, बड़े बड़े फाउंडर्स के साथ उठना बैठना ये सारी चीजें। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि वी स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ टाइम विद आवर कस्टमर्स। टू अंडरस्टैंड अवर कस्टमर, कि यस। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या। अगर हम्म। हमारा कस्टमर एक सीईओ है तो वो चाहता क्या है। तो हम्म। अभी मतलब हम अपना सबसे ज्यादा जो टाइम है इसी चीज पे स्पेंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी। और अगर हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स एक बार फुलफिल कर दी, इट मीन्स अब हमारा भी आने वाला करोड़ों का बिजनेस आ जाएगा उससे। क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो समझ लो हम्म। कि वो ऑटोमेटिकली अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर देगा, पूरे कंपनीज के एम्प्लॉयज को भी रिकमेंडेशन, हाँ आप ही हमारे कंपनीज के employee। तो वो चीज मतलब जो है ना, काफी उस एक स्टेटमेंट बहुत छोटी थी है, बट अगर हम्म। अगर किसी को आंसर नहीं मिल रहा अपने बिजनेस का, तो स्टेटमेंट करोड़ों की भी है। चार्ज करने वाला 1 करोड़ में एक स्टेटमेंट दे सकता है ये वाली, कि हम्म। वी स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट क्या है। देखो आपने तो रिक्वायरमेंट समझ ली, दैट्स व्हाई यू आर ग्रोइंग। आपने समझ लिया उस चीज को, उस चीट को आप मतलब समझ लो कि कोड को क्रैक कर चुके हो। आपको पता है कि 2-2.5 करोड़ रुपए कमाए कैसे कमाए जा सकते हैं, और आने वाले 1 करोड़ में आप, हाँ अब तो कॉन्फिडेंट होंगे ना कि हर साल में 2-3 करोड़ रुपए कमा सकते हो आने वाले टाइम में। कॉन्फिडेंट हो ना। यस। क्योंकि आपने उस चीज को क्रैक कर लिया है, आपको मालूम पड़ गया है। तो मतलब यू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है। तो मतलब आपने इस पूरे सेशन में रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, सारी चीज़ें भी आपने कवर अप करी। और मतलब इस सेशन को देख के जो है ना, कोई भी इस सेशन को जो है अटेंड करता है एंड तक, मैं तो यही उससे यही उम्मीद करूंगा समझ है। कि उसको हाँ। सारी चीज़ें एक साथ समझ आ जाएंगे। हाँ, सही है, सही है। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, यही मेरे दिमाग में आ रहा है फिर से कि चलो आपसे भी इन शॉर्ट एक वर्ड में अगर मैं पूछूं, आपने क्या रिक्वायरमेंट समझी। यार रिक्वायरमेंट तो देखो यार, यही है, अगला वाला बंदा अगर आ रहा है तो वो पैसे को ही सोच करके अपने दिमाग में आ रहा है। हर बंदे का यही है कि भाई मैं हम्म। पैसा कमा लूं। मेरे ख्याल से स्किल्स को ही शायद कोई प्रायोरिटी पे रखेगा। मतलब देखो ऑब्वियसली स्किल्स होंगी तभी तुम पैसा कमाओगे, पर यार बंदा तो यार तुम्हारा पैसा देखकर ही उसको स्किल के ऐसा लिए होता नहीं है। आता है, सॉरी। वो स्किल्स के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो स्किल्स के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने पैसा बनाने के लिए आ रहा है। वो अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए पैसा चाहिए, वो इसलिए आ रहा है। ठीक है, वो तो चलो जब वो आएगा तो उसको पता लगेगा ही कि भाई पैसा ऐसा नहीं आता है, पैसा स्किल्स को सीख करके आता है। तो तुम्हें वही चीज है कि भाई उसको इजी से इजी वे में सारी चीजें समझानी है, उसके डर को खत्म करना है कि भाई हाँ मैं हूँ, हर पॉइंट पे हूँ। ये चीज है। शेल्टर। शेल्टर देना है उसको। ठीक, और एग्जैक्टली। देना भी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, ज्वाइन करवाते हैं छोड़ देते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। वो किस मुसीबतों से पैसे बंदोबस्त करके आया है तुम्हें नहीं पता है। ठीक एग्जैक्ट। है। वो कौन सी सिचुएशंस को कैसे फेस करके उसने वो जितना भी अमाउंट XYZ 11,000 16,000 15,000 वो अरेंज किया है उसने। तो प्लीज जो तुम बोल रहे हो वो डिलीवर भी करना, नहीं तो तुम अपनी कंपनी का नाम खराब कर दोगे ऑब्वियसली। अपनी भी और साथ में आप अपना करियर भी खराब आप कर। हाँ, क्योंकि तुम किसी की बददुआएं भी तो लोगे। तुम एग्जैक्टली। किसी को अगर नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली वो बंदे का दिल दुखेगा। दिल दुखेगा, वो अंदर से बोलेगा कि भाई इसने तुम मेरा किसी की पैसा खाया। बददुआएं लेके तुम कितना ही आगे बढ़ जाओगे। तुम हम्म। किसी के 10,000 4,000 6,000 रख करके कहाँ तक ही जाओगे। तो प्लीज एग्जैक्टली। उसको डिलीवर भी करना। होता है कई बार लेट हो जाता है, रिप्लाईज लेट हो जाते हैं, पर ये ना हो कि तुम उसको छोड़ ही दो, महीना हम्म। महीना उसको रिप्लाई ना करो, इग्नोर करो, वो मत करना प्लीज। चीज है, ये चीज है।
दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब समझ लो कि उम्र के हिसाब से आपकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। और अच्छी मैच्योरिटी आपके अंदर, आपने अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप आप कर चुके हो। अभी अगर डेवलपमेंट की बात करें, अभी आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा डेवलप करोगे बिजनेस की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इंप्रूव कर चुके हो अपनी लाइफ में, ओवरऑल पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप टचअप बोलते हैं ना लास्ट में। अब इंसान रेडी हो चुका है, ड्रेसिंग हमने कर ली है, बस अब लास्ट में जो टचअप होता है ना, क्योंकि बिजनेस बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व करने से नहीं होता। छोटी छोटी चीजें अगर छोटी आप, छोटी चीजों छोटी को। छोटी चीजें आप सॉल्व करोगे ना, उससे सॉल्व हो जाता है। अब आप बड़ी चीजें तो कर चुके हो, अब छोटा छोटा टचअप देना है हर जगह। और ये एक टचअप, जैसे मान लो आपने एक बार टचअप करा, एक टचअप हम्म। से आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा एक टचअप से शायद आपको 2 3 4 करोड़ एक साथ आ जाएंगे। क्योंकि एज एन ह्यूमन, एज एन मैन, एज एन वुमेन, आप अपने आप को बिल्ड कर चुके हो। नाउ द हम्म। टाइम इज टू लॉन्च। ठीक है। सो आपसे बात करके, नॉलेज, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। होप मुझे आप अपनी लाइफ में ऐसे ही और ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। और वो जो 10 करोड़ का जो आपने टारगेट लिया था, इवेंट में डिस्कशन हुआ था, वो भी आपका एज सुन एज पॉसिबल जो है आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। और मतलब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट जब ना मेरे पास किसी के लिए बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं ना, तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, समझ ही नहीं आता कौन सी पहले बोलूँ कौन सी बाद में बोलूँ। तो मैं पकड़ नहीं पा रहा इस टाइम पे। बट ये है कि दिल से बहुत खुशी होती है, ठीक है, जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं ग्रो करते हुए देखता हूँ। और मतलब कई बार ऐसा ना कि बयान नहीं कर पाता मैं सारी चीज़ें कि हाँ ठीक है, आप अच्छी साइड तो मैं कम बताता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था ना, तो हमने बैड साइड ही डिस्कस करी थी। मैं कहा ओशेन आप ऐसा नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। पर लास्ट में मैंने ये भी बोल दिया था, बुरा मत मानना मेरी बात का। कभी नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू। मिल बाय। बाय। और ओके, एक बार लास्ट में ना सभी लोग अपने फीडबैक दे देंगे, कैसा लगा आपको आज का सेशन। नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मैम की सिंगल डेज की हाईएस्ट इनकम 3 4 लाख से ज़्यादा है शायद। माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, प्राइसलेस सेशन। देखो जिसने भी सेशन को पूरा अटेंड कर लिया ना, वो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर सीख जाएगा। वो लाइफ में भी चेंज करेगा, एज एन बिजनेस भी अपने आप को चेंज कर लेगा। सो वैल्यूएबल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ओशेन फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिलीवर करी। ओके, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी जी। यू, बाय एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, मैं वीडियो बना लूँ एक? हाँ वीडियो बना सकते इतनी हैं। इजाजत है? हाँ, थैंक जी यू। इजाज़त है।